Good morning, everyone. I hope my voice is loud and clear. Confirmation दे दीजिए एक। आवाज आ रहा है? ग्रेट ग्रेट। गुड मॉर्निंग। हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। ग्रेट। चलो, सब लोगों ने पुराने वीडियो देखे, रिकॉर्डिंग्स जो मैंने आप लोगों के लिए बनाए थे कि मैंने, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैंने वहां पे क्लियर किया था। एंड उसके बाद एक यूटर्न एंट्री भी आपको बताया था। नहीं देखे? कुछ लोग देखे, कुछ लोग नहीं। जरूर देखना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन के टॉपिक मैंने वहां पे क्लियर किए थे जो बहुत सारे लोगों को थे। आने वाले टाइम में फिर से हम लोग करेंगे। सब रिकॉर्डिंग के अंदर ही है। ठीक है। ग्रेट। गुड मॉर्निंग। कल का क्लास हुआ नहीं था एक्चुअली। मैं कल रात का फ्लाइट बहुत लेट में पहुंचा था इसके लिए। ओके। तो आज थोड़ा सा हम लोग प्राइस एक्शन के ऊपर सीखेंगे, विच इज अगेन इंटरेस्टिंग टॉपिक। प्राइस एक्शन के ऊपर हम लोग थोड़ा सा सीखेंगे आज। थोड़ा सा हम लोग सेंसेक्स भी देखेंगे, बैंक निफ्टी भी देखेंगे, किस तरीके से यहाँ पे सेंसेक्स लगा के रखता हूँ। ओके। तो हम लोग उसको भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोग क्या बोलते हैं उसको, इसके ऊपर देखते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइस एक्शन के ऊपर थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि 9:13 हो रहा है। तो थोड़ा सा प्राइस एक्शन के ऊपर समझते हैं, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे मार्केट के बारे में। ओके। तो पहला पॉइंट आ जाता है प्राइस एक्शन के ऊपर, राइट। हमेशा एक पॉइंट ध्यान में रखना, लाइफ के अंदर 2 या 3 ट्रेड में ही हमको समझ में आ जाता है आज हम लोग को प्रॉफिट होने वाला है या नहीं होने वाला है। इससे ज्यादा ट्रेड की जरूरत नहीं पड़ती है, बार बार मैं रिकमेंड करता हूँ। ओके। तो जो पहला ट्रेड होता है, राइट, वो अगर आप लोग इमेजिन करोगे ना, मार्केट कोई मिडिल पे क्लोज हुआ है, यू डोंट हैव एनी क्लू, और कहीं पे आपको अगर पॉजिटिव में भी दिख रहा है ऐसे क्लोज हुआ है, लेकिन रेजिस्टेंस दिख रहा है, यू डोंट हैव एनी क्लू कि नहीं करना है क्या है। तो एक सॉल्यूशन है कि नहीं, हम लोग प्राइस एक्शन थोड़ा सा देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे प्राइस एक्शन। कुछ ट्रेड अगर मिलेगा उसके ऊपर हम लोग लेंगे। तो जनरली क्या होता है, 1 मिनट टाइम फ्रेम में मैं एक ट्रेड लेना पसंद करता हूँ। बार बार मैं आपको समझाया हूँ कि नहीं, पहला ट्रेड मैं 1 मिनट में ले लेता हूँ, उसके बाद 5 मिनट में लेता हूँ। अगर कुछ ऊपर नीचे होता है फिर हम लोग हायर टाइम फ्रेम और देखते हैं। अदरवाइज ये 2 ट्रेड में प्लान करता हूँ पहले। प्राइस एक्शन मतलब नथिंग बट कि नहीं, मार्केट ऊपर की तरफ गया, थोड़ा सा पुल बैक आया, फिर ब्रेक किया, और हम लोग को यहाँ पे समझ में आता है कंसिस्ट ऑफ ग्रीन कैंडल, फिर एक रेड कैंडल बना, या फिर थोड़ा सा पुल बैक हुआ, फिर ऊपर की तरफ गया। ये मैं प्राइस एक्शन मानता हूं। तो हम लोग जो पहले सीखे थे, राइट, आपको एक 1 आवर सेटअप के अंदर, 1 मिनट एंट्री के अंदर आपको याद होगा, मार्केट ऊपर की तरफ गया, ऑपोजिट कलर का कैंडल बनाया उसके बाद, और हम लोग का प्रीवियस डे का कैंडल क्लोजिंग डेट टू हाई था, स्ट्रॉन्ग बुलिश था, तो हम लोगों ने पहले एक रेड कलर का कैंडल दिखा, इस तरीके से प्लान किया। तो 1 मिनट चार्ट्स के अंदर हम लोग उस तरीके से प्लान कर सकते हैं, और इट हैज टू बी क्लियर। तो आज हम लोग थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं, इसको बार बार हम लोग रिपीट करेंगे, डोंट वरी। थोड़ा सा हम लोग देखने की कोशिश करें क्या हम लोगों को कहीं पे मिल रहा है क्या, इन द सेंस 1 मिनट चार्ट्स में कहीं पे प्राइस एक्शन मिल रहा है क्या। फर्स्ट थिंग, अगर हम लोग देखेंगे डेली चार्ट्स के अंदर ये कौन से इसमें पैटर्न में क्लोज हुआ है, बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट बुलिश, स्ट्रॉन्ग तो नहीं मानेंगे, लेकिन चलो हाँ बुलिश में क्लोज हुआ है, ऐसे नहीं कि नेगेटिव साइड में क्लोज हुआ है, इट्स इन बुलिश, बुलिश साइड। ओके। हायर साइड भी खुल रहा है, तो हमारे लिए अच्छा है कि नहीं। कहां पे हम लोग ट्रेड करेंगे, एक नेगेटिव कैंडल बन जाने दो। यस, नेगेटिव कैंडल, और एल्स हम लोगों को एक मतलब प्राइस एक्शन बन जाने दो। यहाँ पे हम लोग वेट करते हैं। पहला ही कैंडल नेगेटिव बन चुका है, विच इज वेरी गुड, लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हम लोगों को एंट्री लेने के लिए। ओके। पहला कैंडल अगर नेगेटिव बन जाता है तो हमारे लिए अच्छा है। हाँ, फिर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि नहीं, कोई पीछे पीछे एक भी ट्रेड मत लेना, इट जस्ट फॉर एजुकेशन। कोई आपको ट्रेडिंग और टिप्स एंड ऑल मैं प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको सिखा रहा हूँ, सो दैट क्या होगा, एज ए ट्रेडर मैं कैसे ट्रेड करता हूँ आप लोग प्लान कर सको, देख सको। जो रिपीट में आप देखोगे कंटिन्यूसली कहाँ पे मैं एंट्री ले रहा हूँ, स्टॉप लॉस कहाँ है, लर्निंग के साथ, तब आपको समझ में आएगा। ओके। तो अभी प्राइस एक्शन के लिए हम लोग को क्या चाहिए, प्राइस एक्शन के लिए कंसिस्ट ऑफ कपल ऑफ कैंडल्स, मतलब इसका मतलब ये ग्रीन बना तो 2-3 ग्रीन कलर कैंडल बना, फिर रेड बना, फिर ब्रेक किया, इट्स ए प्राइस एक्शन। या फिर यहाँ पे रेड बने, फिर ऊपर की तरफ पुल हुआ, फिर कंटिन्यू किया, दैट्स ए प्राइस एक्शन। करंट लेवल पे हम लोगों को 1 मिनट चार्ट्स के अंदर ये थोड़ा सा ऊपर नीचे कंटिन्यूसली हो रहा है। ओके। तो हम लोग वेट कर रहे हैं, ये सेकंड कलर कैंडल बना, थोड़ा सा मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, सो दैट अगर पकड़ लो कि नहीं कहीं पे कुछ अगर चार्ट्स में इश्यू आएगा तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन चार्ट्स आर पिक्चर परफेक्ट, चार्ट्स परफेक्ट है।
सेंसेक्स के अंदर भी हम लोग इसको लगा के रखते हैं। ओके, अच्छा मोमेंटम हुआ है मॉर्निंग, मतलब मॉर्निंग में ही पहले ही कैंडल के अंदर हो गया है यहाँ पे। बट एज ए ट्रेडर यू नीड टू फाइंड आउट ए प्लेस जहाँ पे सुइटेबल प्लेस मिलना चाहिए। ओके, अभी तक सुइटेबल प्लेस मिलना नहीं चाहिए। ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट हो जाएगा आज, थोड़ा सा प्राइस एक्शन, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट आपको ऑप्शन सेलिंग के अंदर काम आएगा, डोंट वेरी अबाउट इट। ओके, मैं थोड़ा सा जल्दी ट्राई करूंगा कि नहीं कोर्स खत्म करने के लिए। हो सकता है कोई वीक में दो दो क्लास ले ले, कोई वीक के अंदर हम तीन क्लास ले ले, डिपेंड करेगा। ओके, डोंट वेरी अबाउट इट। ओके, स्टॉक्स के ऊपर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग मेनली इंडेक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि स्टॉक्स के ऊपर हम लोग इन डेप्थ में डिस्कशन किए हैं प्रीवियस टाइम पे। ओके, तो यहाँ पे अभी चल रहा है गुड। मेरा दूसरे साइड अभी कोई पोजीशन है नहीं, एक्चुअली मैं वेट कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी, अगर देखेंगे प्राइस एक्शन का सिनेरियो बन रहा है, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली तीन कैंडल के ऊपर ऊपर जा चुका है। यहां से पुल बैक देगा, ऊपर गया, इट्स ए प्राइस एक्शन, यस एंड नो। यहाँ पे भी मार्केट ऊपर गया, पुल बैक देगा, ये इट्स ए बाइंग के लिए। अगर मार्केट यहाँ से नेगेटिव कैंडल बनाता है, वैसे भी क्रॉस करता है, तो भी हम लोग बाय करेंगे, तो दोनों मर्ज हो रहा है। बस इशू एक है कि ऑलरेडी ये जा चुका है। अगर हम लोग देखेंगे 275 से 100 पॉइंट का मूव कर दिया, हम लोग को एक जगह पे भी एंट्री नहीं मिले, विच इज फाइन, क्योंकि अगर आपको पिक्चर परफेक्ट चाहिए, वेट करना पड़ेगा एज पर रूल्स। अगर आप बोलोगे कि नहीं मैं यहाँ पे आज ट्रेड ले लेता, प्रॉफिट हो जाता, तो क्या होगा, हर एक टाइम आप जल्दी ट्रेड ले लेते हैं। ओके, उससे बहुत ज्यादा इशू होगा, क्योंकि वो हैबिट नहीं फॉर्म होना चाहिए। इट्स ए कंसिस्ट ऑफ हैबिट कि ना आप कितने रूल्स फॉलो कर रहे हो। ओके, अब ये रेड कैंडल बनना स्टार्ट हो रहा है, विच इज अ गुड साइन। अगर ये बनता है तो बहुत अच्छा है। चलो अच्छा हुआ ब्रेक किया, नो इशू। ठीक है, और ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस एरिया के आसपास आ रहा है, यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन था, उसके ऊपर क्रॉस कर रहा है। आज पर रूल्स हम लोग बाइंग के लिए अभी प्लान करेंगे। अगर लेट से मार्केट हमको अलाउ ही नहीं करता कि नहीं एंट्री मिले, जैसे यहाँ पे अभी ये नेगेटिव बन चुका है, बन रहा है। ओके, क्या पता मार्केट ब्रेक ही ना करे, एटलीस्ट 48,360 370 ये ब्रेक ही ना करे, क्या पता। ये मार्केट ऊपर गया, यहाँ से ये नीचे की तरफ इस तरीके से नीचे आ रहा है, तो अब हमको समझ में आ जाएगा प्राइस एक्शन नेगेटिव है। अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम लोग ऐसे भी पॉजिटिव के लिए बैठे हुए हैं, विल वेट। ओके, हमेशा ध्यान में रखो, एक रूल बनाओ, उसके ऊपर ट्रेड करो। इससे क्या होगा, आप डिसिप्लिन मैनर में ट्रेड करोगे, और आपको ना होता है ना जो अर्ज होता है ट्रेडिंग का, नहीं ट्रेड ले ले, ट्रेड मिस हो जाएगा, ट्रेड चला जाएगा, ये सारी चीजें नहीं होने वाली। ओके, तो चलो हम लोग यहाँ पे लगा के रख लेते हैं, क्या पता हम लोग को ट्रेड मिल जाए। तो यहाँ पे हम लोग फ्यूचर लगा के रखते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी। ओके, सेंसेक्स के ऊपर हम लोग जाएंगे, सेंसेक्स का हम लोग कुछ कॉल देखेंगे। 72,200, सेंसेक्स में ज्यादा ट्रेड नहीं करता, तो स्टिल हम लोग रखते हैं 72,200, 100 रखते हैं, 100 कॉल, 100 200 का भी लगा के रखते हैं। okay? अभी अगर हम लोग देखेंगे, आपको नहीं लग रहा मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ गया? ओके, आज पर रूल्स ये थोड़ा सा करेक्शन किया, बहुत अच्छा। अगर ये रिटर्न जा रहा है, हम लोग हाँ थोड़ा सा अर्ली अगर ट्रेड लेना है 360 में लेंगे, कंफर्मेशन ट्रेड यहाँ पे मिलेगा, यस और नो? यस, लेकिन अभी अगर एज ए ट्रेडर दो कंडीशन हो सकता है, इधर ये यहाँ पे जाके एंट्री मिले, एंट्री मिला कोई चीज फाइन, हम लोग ट्रेड लेंगे। हो सकता है यहां से रिवर्सल आ जाए। ओके, अगर ये रिवर्सल आता है समय अराउंड ये 50% से ज्यादा करेक्शन करता है, यहां तक करेक्शन कर जाता है, फिर हम लोग क्या देखेंगे? नहीं, तब एग्जैक्टली exactly, तब हम लोग सेल करेंगे, लेकिन अगेंस्ट द ट्रेंड है अगर करेंगे, तो वी नीड टू सी द एम पैटर्न एग्जैक्टली, कि मार्केट नीचे आया, विल गोइंग टू अगेन वेट कि नहीं ये पुल बैक दे, फिर ब्रेक करे। करेक्ट, ये समझ में आ रहा है?
इसको हम लोग प्रैक्टिस बार बार नहीं करेंगे क्योंकि इट्स अगेंस्ट द ट्रेंड प्रैक्टिस कर रहे हैं। पहले हम लोग वेट करते ही नहीं क्या ये ट्रेंड में आ रहा है, अगर ट्रेंड में आ रहा है तब हम लोग उसको ट्रेड लेंगे, लेकिन अगेंस्ट द ट्रेंड अगर ट्रेड करना है एम पैटर्न, लेकिन आज हम लोग एम पैटर्न के ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे। अगर कुछ सिनेरियो बनता है तब हम लोग सोचेंगे, अदरवाइज नहीं। अगर पकड़ लो मार्केट हमको चांस ही नहीं देता। जैसे मैंने बोला, हम लोग प्लान तो कर रहे हैं 360 में बाई करने के लिए, लेकिन मार्केट आता ही नहीं है। मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली नीचे की तरफ इस तरीके से जा रहा है, यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है, तब हम लोग थोड़ा सा सोच सकते हैं। ये कब? जब ये प्रीवियस ट्रेंड का 50% पहले करेक्शन होने दो। अभी जैसे यहाँ पे 30-40% करेक्ट हुआ है, ये 30-40% करेक्ट हुआ है, ये 100% करेक्ट होने दीजिए, उसके बाद सोचेंगे। ओके, तो अभी अगर हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी थोड़ा सा परफेक्ट एरिया पे है, लेकिन अगर सेंसेक्स देखेंगे थोड़ा सा वीक बन चुका है, और निफ्टी भी थोड़ा सा वीक बन रहा है। 100% पूरा वीक बना नहीं है। वीक तभी मानेंगे जब ये 720 के नीचे कुछ आया तब। अभी करंट लेवल पे नहीं। सेंसेक्स भी थोड़ा सा और डीप करेक्शन होगा तो थोड़ा सा वीक हो सकता है। ओके, ओके। एक पोजीशन हो सकता है कि नहीं, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ गया, यहाँ से ही हम लोग एम पैटर्न ट्रेड कर ले क्या? देखो, अगर अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड कर रहे हो, कोई ट्रेड मिल नहीं रहा है, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, यहाँ पे अगर एम पैटर्न बना बहुत अच्छा है। अगर बैंक निफ्टी में अभी देखेंगे, बैंक निफ्टी के अंदर एक छोटा सा रिस्क ले सकते हैं, 670-30 रुपीज का एक रिस्क ले रहा हूँ, और दैट टू कम क्वांटिटी में। क्यों? 100 क्वांटिटी, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि हम लोग अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेंड करने वाले हैं। एक बार आ जाने दो इसको। अच्छा, 90, 100 मतलब 3 से 4 हजार का रिस्क लूंगा। अगर ये ब्रेक करेगा तो, ये स्विंग अगर ब्रेक करेगा तभी, क्योंकि ये थोड़ा सा 50% करेक्शन हो चुका है। निफ्टी 50% से ऑलमोस्ट करेक्शन हो चुका है। अगर ये ब्रेक करेगा तो बैंक निफ्टी भी 50% करेक्शन करेगा। अभी वेट एंड वॉच। ओके, अगर ये ब्रेक करता है तो समय अराउंड हम लोग को 3 से 4 हजार का रिस्क लेके एक ट्रेड में प्लान करूंगा, और उसके बाद वेट करना है। और इट्स एज पर प्राइस एक्शन, क्योंकि हम लोगों को बाइंग के साइड में ट्रेड एज पर रूल्स मिला ही नहीं। तो हम लोग एक ट्रेड लेने का कोशिश कर रहे हैं, आने दो उसको। ब्रेक किया नहीं है, 567, 70 तक आ चुका है। यहाँ पे एक पुल बैक देने का कोशिश कर रहा है, विच इज वेरी गुड साइन। पुल बैक देके अगर ब्रेक करेगा, यहाँ पे भी हम लोग प्लान कर सकते हैं। ये अगर पुल बैक देके ब्रेक करेगा तभी हम लोग प्लान कर सकते हैं। ओके, क्योंकि 50% करेक्शन हो चुका है। विल जस्ट हैव टू वेट कि नहीं ये ब्रेक कर रहा है नहीं कर रहा है। क्या पता ब्रेक ना करे और ऊपर की तरफ चला जाए, तो जब तक एंट्री नहीं मिलती तब तक वेट करना है। 70 तक आ रहा है कंटिन्यूसली। 68 हो सकता है कि नहीं एक बड़ा कैंडल यहाँ पे बना दे। एक बार हम लोगों को 69 आई थिंक मैंने ले लिया थोड़ा सा नीचे। ठीक है, अभी वेट करते हैं इसको। ब्रेक किया फाइनली। ओके, यहाँ पे पुल बैक देगा तो हम लोग कुछ प्लान करेंगे, अदरवाइज नहीं। अभी आप दो चीजें नोटिस किया। एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि नहीं, मैं अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड किया कब? थोड़ा सा जब यहाँ पे एम पैटर्न टाइप दिखने लगा तब। एंड सेकंड चीज, मैंने क्वांटिटी कम कर ली। जहाँ पे 200-300 क्वांटिटी हम लोग नॉन ऑन एन एवरेज लेते थे, वहां पे 100 कर लिया। ये पॉइंट ध्यान में रखना। आप ये मत सोचना है कि नहीं बस हम लोग को ट्रेड लेना है। तो सारी चीजें प्लान होना चाहिए। जैसे 575 में मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, अगर एसएल हिट होगा, कितना एसएल हिट होगा? 75, 630 पॉइंट के आसपास। तो मेरा प्रॉफिट अगर लॉस होगा तो कितना जाएगा? 3 हजार के आसपास, या 4 हजार, 3 साढ़े 3 हजार मैक्सिमम जाएगा। तो मैंने ये प्लान किया। मैंने इंस्टेड ऑफ 5-6 हजार रिस्क लेने से अच्छा ये सोचा कि नहीं कम रिस्क में ट्रेड लेता हूँ, क्योंकि कल का जो डे था वो पॉजिटिव था। आज का जो डे है वो थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है। ओके, अभी हम लोगों को बैंक निफ्टी में बस एंट्री मिला है, और कहीं पे एंट्री मिला नहीं है अभी तक। सेंसेक्स में ऊपर की तरफ चल रहा है। अभी देखो, हम लोग को 1:1 के आसपास मिल चुका है। यस और नो? हम लोगों ने जितना एसएल प्लान किया था उतना हम लोग को मिल चुका है, लेकिन 1:1 हमारा टारगेट नहीं है। इट शुड बी मोर देन दैट। मिनिमम 1:2, 1:3 चाहिए मिनिमम। ओके, रिकॉर्डिंग एंड ऑल सारा मिलेगा, बट आप फोकस करोगे नहीं जो कौन से पॉइंट पे मैं क्या बोल रहा हूँ, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके, तो बैंक निफ्टी यहाँ पे अगर मैं देखूं स्पॉट चार्ट के अंदर, नेगेटिव बन चुका है। एटलीस्ट हम लोग चाहेंगे आज का डे ब्रेक करे नीचे की तरफ। अगर हम लोग ट्रेड लिए इसके डे के नीचे जाए मार्केट। ओके, इच ट्रेडिंग इज वेरी डिफिकल्ट। ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम लोग लॉस करेंगे या फिर हम लोग पैसा कमाएंगे या फिर लॉस नहीं करेंगे। बस मैं ये बोल रहा हूँ कि नहीं क्या इतना कॉम्प्लिकेटेड है ट्रेडिंग जितना हम लोग बना लेते हैं?
इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं, फोकस ऑन योर मतलब रिस्क, पहले रिस्क के ऊपर फोकस हो गया, 2 से 3 ट्रेड लेना है, एंड इट हैज टू बी मार्केट आपको बोलना चाहिए, आपका इंटरेस्ट है ट्रेड लेने का तब ट्रेड नहीं होता, मार्केट आपको बोलना चाहिए कि नहीं हाँ मैं एंट्री दे रहा हूं। अभी देखो मैं निफ्टी में भी एंट्री लूंगा, निफ्टी में भी कंटिन्यूसली नीचे आ चुका है, एक ऑपोजिट कलर कैंडल बनाएगा, एम पैटर्न दिखेगा, फिर मैं ट्रेड करूंगा, अदरवाइज ट्रेड नहीं करेंगे। ओके, यहाँ पे सेंसेक्स में भी वही सिमिलर सिनेरियो, वेट करना है हम लोगों को। अभी 72,000 का पी में प्लान कर सकता हूँ, लेट्स से 72,000 का पी कैसे दिख रहा है, 72,000 का पी 67 रुपीज में चल रहा है, 67.59 बहुत अच्छे हम लोगों को मिल रहा है इसको। इसको मैं 200 क्वांटिटी प्लान कर रहा हूँ, यहाँ पे प्लान कर रहा हूँ बाई करने के लिए। ओके, ये बाय नहीं होगा क्योंकि हम लोगों को देना पड़ेगा 68। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने बाय किया, स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, 60 नहीं 58। तो ऑलमोस्ट हम लोगों का जो रिस्क है 10 रुपए 12 रुपए के आसपास रिस्क है। ओके, इतना, और निफ्टी के अंदर भी एक ट्रेड बनेगा जब यहाँ पे ब्रेक करेगा। ओके, तो सारा चीजें हम लोगों को रिस्क के हिसाब से होगा। ओके, इसके नीचे हम लोग का स्टॉप लॉस 58 के आसपास, क्योंकि सेंसेक्स अगर हम लोग देखेंगे, कहाँ गया सेंसेक्स, यहाँ पे लगाया नहीं हो क्या, इंडाइसेस कॉल की तरफ एक बड़ा मूव आया है सेंसेक्स, एक सेकेंड मैं इसका इंडाइसेस एक बार लगा लेता हूँ। ओके, यहाँ पे ये ब्रेक करने वाला था, मैंने उसी हिसाब से ट्रेड लिया था, बट फाइन हम लोग को ज्यादा वहां पर रिस्क है नहीं, मैंने क्वांटिटी कम ही लिया था। आने दीजिए, इसको हिट करने दीजिए, ऐसा कोई इशू नहीं, हम लोग बस वेट करेंगे। ओके, यूटर्न ले रहा है मार्केट विच इज फाइन। अभी मार्केट यहाँ से गया, ये यूटर्न ले रहा है ऊपर की तरफ, सेंसेक्स भी अगर हम लोग देखेंगे थोड़ा सा नेगेटिव हो रहा है, निफ्टी तो हम लोग ट्रेड करेंगे इसके नीचे, तो हम लोग को वेट ऐसे भी करना है। ओके, क्वांटिटी ऐड करेंगे अगर ये ब्रेक करता है ये लेवल पे तभी, अदरवाइज नहीं करना है अभी। ओके, तो अभी ये ब्रेक कर रहा है, इसके अंदर थोड़ा सा मैं और क्वांटिटी ऐड करूंगा, लेट्स से 45 क्वांटिटी, उससे ज्यादा नहीं। आने दीजिए, ब्रेक करने दीजिए इसको। ओके, एक बार ब्रेक करने दीजिए। अच्छा, सेंसेक्स फिर ऊपर नीचे हो गया, सेंसेक्स में फिर हम लोग को प्रॉफिट दिख गया। ओके, एक बार ब्रेक होने दीजिए इसको, फिर और थोड़ा सा क्वांटिटी ऐड करेंगे, स्टॉप लॉस रिमेन सेम। ओके, थोड़ा सा डिले ऐड हुआ बट फाइन, नो इशू। अच्छा, पैसा खत्म हो गया होगा आई थिंक, नहीं ऐड हुआ। ओके, ठीक है, बट चलो ठीक है, हम लोगों ने जितना मतलब यूज किया 3-4 हजार के आसपास हम लोग को कुछ प्रॉफिट दिख रहा है, यहाँ पे मैं क्वांटिटी ऐड कर रहा था, एक क्वांटिटी और लेते हैं नहीं तो। ओके, बस एक और क्वांटिटी लिया 175, बाकी ठीक है, अगर निफ्टी आता है निफ्टी में कुछ लेंगे। ओके, यहाँ पे और एक क्वांटिटी हो रहा है, तो और यहाँ पे पोजीशन मैंने ऐड किया पिरामिडिंग, जैसे मैंने आपको सिखाया था, मार्केट नीचे आया, यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट पोजीशन लिया, मार्केट आया रिवर्स हुआ, फिर नीचे की तरफ आया तो मैंने पिरामिडिंग किया, और स्टॉप लॉस रिमेन सेम की नहीं, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे रखेंगे, अभी थोड़ा सा रिस्क बढ़ गया है, समय अराउंड 4-5 हजार के आसपास हम लोग का रिस्क होगा, एंड हम लोग को उसके अगेंस्ट में 4 हजार भी दिख रहा है, विच इज नॉट ए बैड प्रॉफिट। बट हाँ, डिपेंड करता है, अभी अगर मैं बोलूंगा कि नहीं बस मुझे ऑप्शन बाई करना है तो कम पैसा लगेगा, मैं बोलूंगा कि नहीं फ्यूचर भी ट्रेड करना है तो थोड़ा सा ज्यादा पैसा लगेगा। ओके, ओके, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं मेरे पोजीशंस भी थोड़ा सा देखता हूँ दूसरे जगह, अभी थोड़ा स्क्रीन में ही देखते रहिए, कुछ ज्यादा है नहीं, अगर मिलेगा कुछ मतलब कुछ अगर ट्रेड होगा तब हम लोग उसको प्लान करेंगे। हम्म, थोड़ा सा। ओके, तो इसको हम लोग अभी और 5 मिनट में देखते हैं, क्योंकि 15 मिनट में देख के कोई फायदा है नहीं, सॉरी 1 मिनट में देख के कोई फायदा है नहीं, अभी वेट करते हैं। सेंसेक्स भी फिर रिवर्स हो रहा है, सारे चीजें थोड़ा सा रिवर्स हो रहा है, यहाँ से अगर देखेंगे यहाँ से रिवर्स हो रहा है थोड़ा सा। ठीक है, कोई इशू नहीं है, अभी हम लोग और मैक्सिमम और ट्रेड नहीं प्लान कर सकते ज्यादा। पूरा रिवर्स हो गया।
सेंसेक्स भी अगर देखेंगे पूरा रिवर्स हो रहे हैं एक्चुअली, बट इशू ये है ना, अभी फंसा दिया मार्केट। अभी मार्केट यहाँ स्टार्ट हुआ, मार्केट यहाँ तक आ गया विच इज फाइन। यहाँ से थोड़ा सा 20-30% नीचे आता, फिर ब्रेक करता, हम लोग वेट कर रहे थे बाइंग के लिए। अभी इशू क्या है, मार्केट यहाँ तक आ गया, 72,000 आ गया। 72,000 से अगर फिर हम लोग वेट करेंगे 150 में बाई करने के लिए, 150 पॉइंट यहाँ से निकल चुका है। ओके, फिर अगर बाई करेंगे हो सकता है ये बाइंग के बाद फिर से थोड़ा साइडवेज चला जाए। अगर आज ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम लोग को ट्रेड नहीं मिलने वाला, तो मैं प्रेफर करूंगा कि नहीं, एसएल देख के दिन बंद करना। और प्लान नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? सबसे बेस्ट यही रीजन है क्योंकि मार्केट दोनों साइड 100-150 पॉइंट मूव कर चुका है। अगर बैंक निफ्टी भी हम लोग देखेंगे स्पॉट चार्ट के अंदर यहाँ पे, हम लोग 15 मिनट चार्ट में लगा लेता हूं मैं, यहाँ पे आपको पता चलेगा। चलो 5 मिनट में लगा लेता हूँ सो दैट आप देख सकते हो। फर्स्ट थिंग, फर्स्ट 5 मिनट में क्या हुआ, ये 240 से ओपन हुआ, 240 से लेकर मूव कर गया 380, ऑलमोस्ट 100-150 पॉइंट मूव किया। 280 से ये फिर चला आया 280, फिर से 100-150 पॉइंट नीचे चला आया। फिर 280 से अगर ये 380 ब्रेक कर रहा है यहाँ से जाके, फिर से 100-150 पॉइंट मूव कर चुका है, दैट मीन्स और स्पेस नहीं बचा हम लोगों को प्रॉफिट कमाने के लिए। तो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट कि नहीं हम लोग फिर प्लान करें हायर साइड ये सोच के कि नहीं फिर बाइंग में प्रॉफिट मिलेगा। अगर मार्केट को आना होगा आएगा, नहीं आना होगा लिव इट, मतलब हम लोग और एग्रेसिव प्लान नहीं कर सकते। ओके, 15 मिनट्स में देखते हैं हायर टाइम फ्रेम में कैसे दिख रहा है। हाई टाइम फ्रेम में अगर हम लोग देखेंगे 15 मिनट्स में एक बड़ा सा कैंडल बनाया, ऊपर की तरफ गया, फिर बीच में क्लोज हो गया। अगर फ्री ब्रेक करेगा ऊपर की तरफ तो स्ट्रेंथ नहीं बचेगा, बस वही इशू है इसके अंदर। और ये ऊपर नीचे हो रहा है फाइन। थोड़ा सा मैं ऑप्शन चेन, 3200 समथिंग हम लोगों को, वही 35,000 4000 वही प्रॉफिट दिख रहा है, उससे ज्यादा नहीं दिखा है। फिर से यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है। ओके चलो, थोड़ा सा ब्रेक किया मार्केट नीचे की तरफ। बहुत अच्छा ब्रेक किया है हम लोग को, 6,000 7,900 7,200। अभी आपको दिख रहा होगा किस तरीके से पेशेंसली हम लोग काम किए हैं। इंटरेस्टिंग। अभी लोगों को लग रहा है सर आपने ऐसे कैसे किया, आप कैसे सोच सकते हो? नहीं, सारा चीजें रूल्स के हिसाब से था। अगर अगेंस्ट द ट्रेंड कर रहा हूँ, कम क्वांटिटी किया, उसके बाद ऑप्शन बाइंग भी देखे हम लोगों ने, फिर मैंने थोड़ा क्वांटिटी पिरामिडिंग भी किया। ये फुल फ्लेज में हम लोगों ने प्लान किया कि नहीं किस तरीके से करेंगे। टारगेट जनरली क्या होना चाहिए, देखो सिंपल, पहले हम लोग का टारगेट प्लान किए थे कि नहीं आज का डे ब्रेक होना चाहिए, ये ब्रेक होना चाहिए, हम लोग का टारगेट था। वेट करते हैं क्या ये ब्रेक कर रहा है नहीं कर रहा है, इसके हिसाब से हम लोग प्लान करेंगे। लेकिन एक पॉइंट ध्यान में रखो, आज अगर वो रिवर्स जाता है, पकड़ लो कि नहीं यहां से ही रिवर्स जाके फिर हम लोग को बाइंग के साइड एंट्री मिल रहा है। ओके, यहाँ एंट्री मिल रहा है फिर से, मतलब इन द सेंस ये ऊपर जा रहा है और यहाँ एंट्री मिल रहा है, पॉसिबल है, एनीथिंग कैन हैपन। क्या हम लोग को ट्रेड लेना चाहिए? दैट्स द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी तो प्रॉफिट दिख रहा है, क्या ट्रेड लेना चाहिए? आंसर इज नो। करेक्ट, हम लोग को कंट्रोल करके बंद करना पड़ेगा। भले हम लोग को यहाँ पे 7-8 हजार 9 हजार का प्रॉफिट दिख रहा है, चांसेस है ये रिवर्स भी जा सकता है। अगर रिवर्सल चला गया राइट, ये पैनिक में ट्रेड मत ले लेना कि नहीं हम लोग को और ट्रेड लेना है, क्योंकि मार्केट में वॉलेट जो मोमेंटम था मॉर्निंग आवर का वो दोनों साइड जा चुका है। फिर हम लोग और एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे समझ में आया आप लोगों को किस तरीके से मार्केट चलता है? अभी देखो ये प्रॉफिट जा रहा था फिर रिवर्स आ गया, ये प्रॉफिट आ रहा था फिर रिवर्स आ गया। ओके, हम लोगों ने सोचा था कि नहीं चलो यहाँ पे टारगेट बुक करेंगे। ऑलमोस्ट हम लोगों को इसके अंदर 7-8 हजार का प्रॉफिट दिख रहा था, विच इज मोर नियर अबाउट 1:2। 1:2 परफेक्ट मिला नहीं था, क्योंकि हम लोगों ने अगर 4 हजार का रिस्क लिया था या 5 हजार का रिस्क लिया था, एटलीस्ट हमको 10 हजार चाहिए था। इसने हम लोग को दिखाया 7-8 हजार का प्रॉफिट। 8 हजार का प्रॉफिट, यहाँ पे हम लोग को 1,000 रुपए का दिख रहा था। टोटल हम लोग को 8,500 9 हजार के आसपास दिखाया, फिर रिवर्स हो गया। आप देख रहे हो ये डिफिकल्ट मार्केट है।
लेकिन डिफिकल्ट मार्केट तब है जब ना आप बार बार रिवर्स कर रहे हो पोजीशन कि नहीं, हाँ मैं यहाँ पे बाई कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे सेल कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे बाई कर लूंगा। इससे बड़ा डिफिकल्ट होगा। मार्केट ने आपको पहला सिनेरियो क्या दिखाया? पहला सिनेरियो दिखाया है कि नहीं, हाँ पहले मैं बाइंग के लिए जा रहा हूँ, लेकिन बाइंग की तरफ फिर बहुत बड़ा रिवर्सल आ गया। उसके बाद फिर ये दिखाया कि नहीं मैं सेलिंग के लिए जा रहा हूँ, हम लोगों ने सेलिंग में ऐड किया, सेलिंग में पिरामिडिंग किया। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं स्टॉप लॉस हिट होगा और उसके बाद ये कहाँ पे जाने वाला है। ओके, तो हो सकता है अगर मार्केट यहाँ से आज फिर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, हो सकता है हम लोगों ने सबसे बड़ा अप ट्रेंड मिस करे आज। ये हो सकता है ये 500 चला जाए या फिर 680 चला जाए, लेकिन मैं मेरे कैपेसिटी के हिसाब से और ऐड नहीं कर सकता, क्योंकि मैं 2 ट्रेड ले चुका हूँ और रिस्क लेना पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि एक अच्छा ट्रेड मिल चुका है। मतलब हम लोग यहाँ पे 8,000 का प्रॉफिट दिख रहा था। ओके, 8,000 या 8,500 का प्रॉफिट दिख रहा था। अभी अगर लॉस होता है तो हम लोग को 6-7 हजार माइनस दिखेगा। इसका मतलब डे में आज हम लोगों को 8,000 प्रॉफिट से अगर 6-7 हजार माइनस हुआ है, नेट टू नेट में हम लोगों को एम टू एम के हिसाब से 13 से 15 हजार का लॉस हो चुका है। इसका मतलब मार्केट हमारे अगेंस्ट में 15,000 रुपए प्रॉफिट जा चुका है, हमारे अगेंस्ट में जा चुका है। फिर हम एंट्री ले रहे हैं बाइंग के साइड, तब थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी लो से 12-13 हजार का प्रॉफिट दे चुका है। फिर हम लोग अगर एंट्री लेंगे तो रिस्क हो सकता है। समझ में आ रहा है चीजें? ओके, देखो आप अगर अब अभी दो कंडीशन है। अगर आपने पूरा फुल क्वांटिटी आपने पिरामिडिंग नहीं किया है, आपने यहाँ पे बस छोटे क्वांटिटी में एक ही ट्रेड लिया है, तब ट्रेड लेना जस्टिफाई है। लेकिन मैंने दो तीनों साइड ट्रेड ले लिया, एक पिरामिडिंग भी ले लिया, एक मैंने ऑप्शन बाइंग भी ले लिया, फ्यूचर में भी ऐड किया हूँ, तो मैं और रिस्क पसंद नहीं करूंगा। अगर आप बोलोगे कि नहीं सर मैंने बस बैंक निफ्टी देखा था, बैंक निफ्टी बस ट्रेड किया हूँ और मार्केट यहाँ पे आया मैंने सेल किया था, अभी रिवर्स जाएगा, ऐसे हिट होगा, मैंने पिरामिडिंग नहीं किया था, यू टर्न के बाद मैं ट्रेड ले सकता हूँ क्या 350 या 360 या फिर ये लेवल पे, तब आप ले सकते हो, क्योंकि आपका रिस्क पर डे सेफ है और आपने बस एक ही ट्रेड लिया है। आप आई होप आप समझ रहे हो कि नहीं कौन से कंडीशन में आप प्लान कर सकते हो। लेकिन मेरे कंडीशन के हिसाब से मैंने ऑलमोस्ट सारे ट्रेड ले चुके हैं, तो मैं और रिस्क लेना क्यों पसंद करूंगा? मैं पसंद नहीं करूंगा और रिस्क लेना। अगर आप बोल रहे हो कि नहीं मैं सेंसेक्स ट्रेड नहीं किया हूँ, मतलब नॉर्मल कंडीशन में अगर आप यहाँ पे ट्रेड कर रहे होते, आप बोलोगे कि नहीं मैं सेंसेक्स तो लिया ही नहीं हूँ, मैं निफ्टी तो देख भी नहीं रहा हूँ, मैं ओनली बैंक निफ्टी देख रहा हूँ या फिर ओनली सेंसेक्स देख रहा हूँ, तब आप और ट्रेड प्लान कर सकते हो, क्योंकि आपके पास रिस्क पर डे अभी भी सेफ है, आपने बस एक ही ट्रेड लिया है एज पर रिस्क। ओके, मैं लेकिन सारे ट्रेड ले चुका हूँ, तो मैं पसंद नहीं करूंगा, और ऊपर से 940 भी हो चुका है, तो जो मॉर्निंग आवर का मोमेंटम था वो तो दिख चुका है। ओके, एंड एक पॉइंट तो हमको पता ही है कि सेलिंग ऑलवेज फास्ट, अगर सेलिंग आना होगा तो इट विल बी फास्ट आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा है, यहाँ पे वेट कर रहा है बार बार, तो हम लोग को एसएल दे के निकल जाना ही बेटर है आज के लिए। कोई इशू नहीं है, इससे कोई इशू नहीं है। फिर से 5,000 सारे, बट एटलीस्ट एक पॉइंट समझ में आया कहाँ पे ट्रेड में जनरली प्लान करता हूँ। मेरे माइंड में 3 पॉइंट रहते हैं। ओके, बता दे रहा हूँ आपको, ध्यान से लिख लेना इसको। पहला है कल का डे का क्लोजिंग क्या है, स्ट्रॉन्ग बुलिश से स्ट्रॉन्ग बेयरिश से, ये पहला पॉइंट आ जाता है, क्या स्ट्रॉन्ग बुलिश है क्या स्ट्रॉन्ग बेयरिश है। सेकंड आ जाता है 1 मिनट चार्ट के अंदर मैं देख क्या रहा हूँ। 1 मिनट चार्ट के अंदर मैं दो चीजें देखता हूँ, एक देखता हूँ प्रीवियस डे के हिसाब से कैंडल बने एंड प्राइस एक्शन, ये दो चीजें मैं 1 मिनट में देखता रहता हूँ। थर्ड ये बनता है क्या पिरामिडिंग का स्कोप दे रहा है या नहीं दे रहा है, रिस्क पर डे मेरा सेफ है नहीं है, ये मैनेजमेंट के ऊपर आ गया, रिस्क पर डे पिरामिडिंग सेफ है, ये तीन अगर अलाइन हो रहे हैं तो मैं ट्रेड ले लेता हूँ। ओके, तो हम लोगों का स्पॉट में मिनिमम टारगेट यहाँ पे 1:2 था, यहाँ पे आने आने के बाद ही कुछ टारगेट मिलता, मिनिमम यहाँ पे था हम लोगों को ये जगह पे, अगर आता है क्या पता नहीं भी आए। ओके, हाँ ट्रेल कर लेंगे, ट्रेल जब ये ब्रेक करेगा राइट, अगर ये ब्रेक किया फिर से ये लेवल ब्रेक किया तो हम लोग ट्रेल करेंगे यहाँ पे, तो मिनिमम हम लोग को लॉस नहीं होगा। 5 मिनट में ट्रेलिंग मिला नहीं है, सॉरी, हाँ 5 मिनट के हिसाब से थोड़ा ट्रेलिंग आने दीजिए। हाँ, यहाँ पे स्पॉट पे लो ब्रेक किया, ऑलमोस्ट लो स्पॉट पे ब्रेक किया, ब्रेक किया स्पॉट पे, ये 8,000 प्रॉफिट दिखाएगा तो हम लोग मान सकते हैं चलो 1:2, ये कितना स्पाइक लगा चुका है ऑप्शन चार्ट के अंदर, ये एक बार गया, इसको 1 मिनट नहीं अभी 5 मिनट, ये देखो फिर स्पाइक लगाया फिर रिवर्स आ गया। यही डिफिकल्ट होता है कि नहीं अगेंस्ट द ट्रेंड, ट्रेंड का जब होना अगेंस्ट द ट्रेंड, मतलब हम मतलब मार्केट अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड दे रहा है। अगर सेंसेक्स हम लोग देखेंगे, कल बाइंग के लिए था,
आज अगर ये बाइंग के लिए चला जाता यहाँ पे, नीचे आता, थोड़ा सा नीचे आता, फिर ऊपर की तरफ अगर निकल जाता तो बहुत अच्छा ट्रेड मिलता। ये सेलिंग के साइड दे रहा है बार बार कंटिन्यूसली। 1 मिनट चार्ट में अगर हम लोग देखेंगे, 1 मिनट चार्ट में कंटिन्यूसली सेलिंग के साइड में ट्रेड दिया, यहाँ पे सेलिंग के साइड में ट्रेड दिया। इसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड है तो आ नहीं रहा है। अगर बाइंग के साइड यहाँ जाके दे देता तो बहुत अच्छा रहता, बट फाइन, नो इशू। हम लोग को टारगेट एक्चुअली बैंक निफ्टी स्पॉट पे मिल चुका है, क्योंकि स्पॉट में ऑलमोस्ट ये लो टच किया, विच इज आवर टारगेट के लिए यहाँ आज का डे लो ब्रेक करेगा, और यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक नहीं किया है, तो फाइन, नो इशू। ओके, 6,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, तो वेट करते हैं थोड़ा सा। अगर बड़ा ट्रेंड कैच करना है तो फिर वी हैव टू वेट। अगर आपको स्कैल्प करके निकलना है तो दिस कैन बी ए वेरी गुड टारगेट कि चलो 5 6 7 हजार बन गया। देखो, एक पॉइंट ध्यान में रखना, जब भी मैं लाइव ट्रेड करता हूँ राइट, मेरे माइंड में ये रहता है कि नहीं चलो प्रॉफिट में हो गया तो दिन सेफ हो गया, ठीक है। लेकिन एज ए टीचर आई नो कि नहीं, मैं यहाँ बुक नहीं करता, क्योंकि एज ए टीचर आई नो कि नहीं मुझे थोड़ा सा बड़ा प्रॉफिट चाहिए। मुझे एक्चुअली में मैं जनरली बड़े प्रॉफिट्स के लिए प्लान करता हूँ। तो प्लीज एम टू एम के ऊपर फोकस मत करना है कि नहीं प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। अगर बड़ा प्रॉफिट चाहिए तो फिर आपको गिव अप करने पड़ेंगे कुछ चीजें। हो सकता है आज अगर यहाँ से ये रिवर्स चला जाता है, हम लोग को बार बार माइंड में आएगा कि यार ऐसे हम लोग 7 8 हजार का प्रॉफिट दिख रहा था, क्यों बुक नहीं किया, माइंड में आएगा। लेकिन अगर इमेजिन करो आपको अगर बड़े प्रॉफिट चाहिए तो फिर आपको बैठना पड़ेगा। हो सकता है ये 5 ट्रेड इस तरीके से मिले, 3 ट्रेड मार्केट रिवर्स हो जाए या 4 ट्रेड रिवर्स हो जाए, ऐसे रीड करें, लेकिन एक ट्रेड ऐसा मिल जाएगा जहां पे आप लोगों को हो सकता है 48,350 आ जाए, 325 आ जाए, क्योंकि हम लोगों ने टॉप से ट्रेड ले लिया है। अगर और नीचे आता है तब आप रिग्रेट नहीं करोगे, आपको लगेगा कि हाँ मैंने आज एक बड़ा प्रॉफिट कैप्चर किया है। अगर एक बार 20 25 हजार प्रॉफिट आ जाता है अकाउंट में, कल सुबह के लिए और डर नहीं लगने वाला। आपको पता है कि नहीं, अगर मैं लॉस करूंगा प्रॉफिट के ऊपर करूंगा। 5 6 हजार लॉस होता है, अगर 5 हजार का लॉसेस आप 3 दिन भी लेते हो, 4 दिन लेते हो, तो 20 हजार जाएगा। और 3 दिन के अंदर एक दिन अगर प्रॉफिट मिल गया तो आपको प्रॉफिट मिल सकता है। तो इस तरीके का ट्रेडिंग होता है। तो जनरली मैं थोड़ा सा बड़े टारगेट के लिए प्लान करता हूँ। लेकिन जब भी आपके सामने ट्रेड करता हूँ ना, माइंड में बार बार चलता है कि नहीं चलो छोटा सा प्रॉफिट तो हो गया, बंद कर देते हैं। एंड नहीं, बट लेट इट बी। ओके, वेट करते हैं एटलीस्ट 1:2 एंड ऑल के लिए वेट करते हैं। फिर से मैं बता रहा हूँ, जिस कंडीशन पे मार्केट है एंड सेंसेक्स जिस तरीके से 70,000 72,000 वेट कर रहा है, इट इज मेक और ब्रेक लेवल। हो सकता है 72,000 बहुत बड़े लेवल पे ब्रेक करे, 72,000 ब्रेक करेगा तो 71,940 आ सकता है, तो हम लोगों के पास ऑलरेडी पोजीशन, हम प्रॉफिट कमा लेंगे। लेकिन अगर ये लेवल होल्ड कर जाता है तो फिर हायर साइड जाएगा और हम लोग को एसेलेट करेगा। तो ये पॉइंट ध्यान में रखो, जितना इसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी का चांस है उतना रिस्क है। समझ रहे हो चीजें किस तरीके से धीरे धीरे मैं प्लान करता हूँ। तो फॉर मी इट इज ऑल ट्रेडिंग। मैं स्कैल्प भी ले सकते हैं, बाइंग भी कर सकते हैं, सेलिंग भी कर सकते हैं, लेकिन इट्स ऑल अबाउट सिंक। नहीं, आप किस तरीके से मार्केट के साथ सिंक हो, कितने अच्छे तरीके से मार्केट को आप देख रहे हो, और मार्केट जो बोल रहा है वो करना चाहिए। जो आपके माइंड में है उसको थोड़ा सा, हम लोग अभी आप हम लोग आज बाइंग के लिए आए थे, करेक्ट, हम लोगों ने बाइंग के लिए सोचा था मार्केट ऊपर जाएंगे, कहीं पे भी नेगेटिव प्लान नहीं था। लेकिन मार्केट बोल रहा हूँ मैं नीचे जा रहा हूँ, प्राइस एक्शन बना रहा हूँ, एम पैटर्न बना रहा हूँ, प्लान करना है तो करो, इस टाइप से। ओके, ठीक है। ये 72,000 एक्चुअली वेट कर रहा है, दैट इज ए मेन रिस्क। अगर हम लोग यहाँ पे 5 मिनट में देखेंगे, 5 मिनट में द मेन रिस्क इज यहाँ पे सेंसेक्स वेट कर रहा है। अगर ये ब्रेक करेगा तो बाइंग के साइड अभी भी बहुत अच्छा स्कोप है इसके अंदर। मैं ये डिनाई नहीं करूंगा कि नहीं ये बाइंग के साइड नहीं जाने वाला। 72,000 के आसपास मल्टीपल टाइम वेट कर चुका है। एंड बैंक निफ्टी भी आपने आपको होल्ड कर लिया, डे लो के आसपास आया उसके बाद होल्ड किया। इट हैज टू गो फास्ट। सेलिंग कभी भी स्लो नहीं होता है, ये ध्यान में रखना। अगर आना होगा तो आ जाएगा। अगर रुक गया यहाँ पे, 9:45 हो चुका है और 5 10 मिनट रुक गया, तो फिर ये एसएल देने वाला है, विच इज फाइन, नो इशू। हम लोग 5 6 हजार अगर एसएल नहीं देंगे तो सीखेंगे क्या। यस, 5 मिनट के हिसाब से भी यू कैन डू पिरामिडिंग। अगर कोई बोलेगा सर मैं 5 मिनट के हिसाब से क्या यहाँ पे पिरामिडिंग कर सकता हूँ, 100%। मार्केट नीचे की तरफ आया, पुल बैक किया यहाँ पे, अगर ब्रेक करेगा यहाँ पे और एक बार पिरामिडिंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस गोइंग टू बी चेंज, स्टॉप लॉस इसके ऊपर होगा। 100% पिरामिडिंग होगा, क्यों नहीं होगा। 5 मिनट के हिसाब से पिरामिडिंग होगा, एवरी टाइम फ्रेम में हम पिरामिडिंग कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको सिखाया था, पिरामिडिंग पिरामिडिंग डू ओनली वंस, एग्जैक्टली।
अगर आप 1 मिनट में कर चुके हो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं किए हो 1 मिनट में, 5 मिनट में ओनली एक बार पिरामिडिंग हो जाएगा बस। ट्रेलिंग आप बार बार कर सकते हो, ट्रेलिंग यू कैन डू मल्टीपल टाइम, लेकिन पिरामिडिंग ओनली वंस, क्योंकि जो पहला दिन का ट्रेंड होता है वो सबसे बेस्ट होता है। उसके बाद अगर आप पिरामिडिंग कर रहे हो तो आप बीच में फंस जाओगे। ओके, वेट एंड वॉच अभी हम लोगों को 27,000 28,000, अच्छा ये आ चुका था क्या? पीई मैंने देखा नहीं था, पीई आई थिंक एसएल हिट कर चुका है आई गेस। हाँ, पीई में एसएल हिट कर चुका है, मैंने देखा नहीं है। सेंसेक्स में मैं थोड़ा ट्रेड इसीलिए नहीं करता क्योंकि ये थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेड मूव करता है। बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, निफ्टी थोड़ा सा सही है, सेंसेक्स थोड़ा सा मुझे पसंद नहीं है। चलो ठीक है, इसका हम लोग 50 के आसपास एसएल रखते हैं अभी के लिए। एक्चुअली हम लोग का एसएल था 56 57 के आसपास, अगर ये बार बार फिर से 50 के आसपास आ रहा है तो निकाल देंगे, क्योंकि 2-3 हजार का एसएल तो प्लान कर सकते हैं अभी। अभी देखोगे ना सेंसेक्स भी नीचे की तरफ आया था, अच्छा फिर ऊपर चला गया। ओके, सेंसेक्स थोड़ा सा अजीब सा बिहेव करता है, तो मैं ये इसमें अंदर स्पाइक ज्यादा लगता है, तो इसके लिए जो लिक्विडिटी ज्यादा होता है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, इसके अंदर आ जाएगा, ये ट्रेडेबल हो जाएगा। ये कब ट्रेडेबल होगा? जब ना थोड़ा सा लोग फ्राइडे के दिन वॉल्यूम आना स्टार्ट होगा, लोग थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो जाते हैं फ्राइडे के, मतलब फिर निफ्टी भी ट्रेड की है, प्रॉफिट मिला नहीं मिला सेपरेट थिंग, फिर उसके बाद निफ्टी भी ट्रेड की है, बैंक निफ्टी भी ट्रेड की है, सब अलग अलग दिन हो चुका है, तो लोग थोड़ा सा ना सेंसेक्स को इतना प्रायोरिटी में नहीं देते, तो उसके लिए ना प्राइस एक्शन थोड़ा सा सही से नहीं बनता, कंफर्म नहीं होता है कि ना प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, कौन सा साइड बन रहा है। ओके, तो इसको ऐसे भी हम लोग निकाल देंगे 50 के आसपास, कोई फायदा है नहीं रखकर। बैंक निफ्टी, निफ्टी क्या कर रहा है? निफ्टी 70 पॉइंट अप है, हम लोगों को समय अराउंड 5,000 के आसपास कुछ प्रॉफिट दिख रहा है। वेट करते हैं 10 o'clock के आसपास सारे बंद बंद करके हम लोग फिर थोड़ा सा लर्निंग के ऊपर देखेंगे, नहीं तो ओके ठीक है, वेट करते हैं। सेंसेक्स फिर से ब्रेक किया, सॉरी सेंसेक्स फिर से थोड़ा सा नीचे की तरफ आया है, बट 72,000 ये नीचे जब तक नहीं आता इट्स नॉट ए कंफर्मेशन सिनारियो। निफ्टी भी अपने आप को होल्ड करते जा रहा है। चलो हम लोगों को 1:2 यहाँ पे मिल चुका है, 6,000। अभी और मैं इसके अंदर लॉस करना पसंद नहीं करूंगा। कैन आई ट्रेल माई स्टॉप लॉस हियर? कैन आई ट्रेल माई स्टॉप लॉस हियर? यस, अभी और मैं लॉस नहीं करने वाला। अभी देखो 13,000, 11,000, 10,000, 11,000 मिला, मिला हम लोग को बड़ा प्रॉफिट आज। इस ट्रेडिंग इज दैट डिफिकल्ट? नो राइट, हम लोग कॉम्प्लिकेटेड किए हैं चीजों को। अभी देखो, अभी सिंपल सा रूल है, अभी 1:2, 1:3 मिल चुके हैं, अभी इट्स अप टू यू, ट्रेल करें क्या बुक कर ले, इट्स अप टू यू, क्योंकि टारगेट कभी पिक्चर परफेक्ट कोई आज तक आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाया है। इट्स अप टू अस कि नहीं, इंडिविजुअल के नहीं। अगर आपका पेट भर गया है तो बंद कर दो, अगर पेट भरा नहीं है यू हैव टू वेट, सिंपल सा रूल है। और ऐसे 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 कुछ एक्स्ट्रा प्लान नहीं कर सकते। ओके फाइन, देख रहे हो किस तरीके से रिवर्स हो रहा है, जा रहा है, आ रहा है, बट फाइन। आज के लिए हम लोगों को, हाँ, अभी अगर हम, अगर कोई बोला सर मैं ट्रेल के लिए वेट कर रहा हूँ, ट्रेल यहाँ पे अभी हो चुका है, हो सकता है ये कैंडल पूरा जाके एक्सेलेरेट कर दे, तो अनफॉर्चुनेट हम लोग कुछ कर नहीं सकते। हो सकता है, देख रहे हो किस तरीके से रिवर्सल जा रहा है, हो सकता है ये थोड़ा सा पॉज ले और फिर और एक लो लगाए, तो फिर हम लोग और एक बार ट्रेल करें। 3,000, 4,000, आप देख रहे हो किस तरीके से कैन, मतलब आप कुछ कर नहीं सकते, मार्केट ये 70,000 फिर से होल्ड कर गया सेंसेक्स। बट अभी हम लोग इसको निकालेंगे, क्यों? क्योंकि हम लोग का ट्रेल आ चुका है, एटलीस्ट हम लोगों का डे बड़ा लॉस में तो नहीं होने वाला।
अगर होगा तो हाँ, हो सकता है 500,000 रुपए लॉस में जाए, लेकिन बड़ा लॉस में नहीं जाएगा, विच इज फाइन। हम लोग आज का डे को और एक बार रिवाइज करेंगे इन डिटेल्स में। इशू ये आ रहा है कि ना सेंसेक्स 72,000 ब्रेक नहीं कर रहा है। ओके, दैट द मेन इशू। when reversal trade when reversal trade when favor trade। अच्छा, रिवर्सल कब करना चाहिए, फेवर कब करना चाहिए, आप स्टार्टिंग से ध्यान नहीं दिए हो, मैं स्टिल और एक बार एक्सप्लेन करूंगा मैं रिवर्सल ट्रेड आज क्यों लिया, और इसके अंदर डिस्कस करेंगे आप। ओके, बस मैं ये चेक देख रहा हूँ बार बार, क्या ये फिर से ये ब्रेक कर रहा है 52, और क्या ये फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर जा रहा है तो मैं फिर बुक कर लूंगा ना, फिर हम लोग क्यों अननेसेसरी मार्केट को फिर लॉसेस देंगे। ओके, 13,000 प्रॉफिट हम लोगों ने प्लान किया था, 3-4 हजार का रिस्क, उसके अगेंस्ट में 1:3 मिल चुका था, जैसे मैंने आपको बोला 1:2 के बाद या 1:3 के बाद इट्स अप टू पर्सनल डिसीजन कि नहीं क्या और होल्ड करना चाहिए और ट्रेल करना चाहिए और प्लान होना चाहिए। आज पर अगेंस्ट द ट्रेंड था, कल पॉजिटिव था, आज नेगेटिव आ रहा है। 1:2 1:3 इज वेरी गुड प्रॉफिट, हम लोग उसके अंदर कोई प्लान नहीं करना चाहिए, बट ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है। ओके, ये हम लोग को निकलने वाला है, ये निकल गया, क्योंकि ये फिर से ब्रेक कर रहा है तो इसका कोई फायदा नहीं है होल्ड करके। इनफैक्ट इसको भी हम लोग निकाल देंगे, समय अराउंड 2,000 के आसपास हम लोग का कुछ बचा। चलो, एटलीस्ट लॉस नहीं हुआ, दैट्स इंपॉर्टेंट। एक बार आने दो इसको, समय अराउंड ये जोन पे आने दो, फिर बुक करेंगे। एक बार इसको नेगेटिव ये जोन पे आने दो, फिर बुक करेंगे। ओके, चलिए मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूं मैंने आज रिवर्सल ट्रेड क्यों प्लान किया, कौन बता सकता है? सेलिंग के साइड क्यों प्लान किया, बाइंग के साइड क्यों प्लान नहीं किया, कौन बता सकता है? तो फर्स्ट थिंग कि नहीं, मैं बाइंग के साइड पार्शियली करेक्ट हो सब लोग, 5 मिनट 1 मिनट गैप अप नहीं, गैप अप के कारण नहीं किया, बहुत बड़ा गैप अप खुलता तब मैं सेलिंग के लिए प्लान करता, फ्लैट ही खुला था मार्केट। 50% एम पैटर्न, देखो एम पैटर्न 50% सेल ऑफ, ये कब आया? मार्केट नेगेटिव की तरफ आया, तो फर्स्ट थिंग मैं बाइंग के लिए प्लान तो किया था, लेकिन मार्केट हैज टू गिव मी सम बाइंग सिनेरियो, राइट? मार्केट ने बाइंग का सिनेरियो ही नहीं दिया। ओके, इसको हम लोग बुक करते हैं। ओके, ये आ गया, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। ओके, अभी हम लोग के पास कोई ट्रेड नहीं है। ओके, अभी चलो डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट थिंग, हम लोगों ने बाइंग का ट्रेड प्लान तो किया था, लेकिन बाइंग का ट्रेड आना भी तो चाहिए, ऐसा नहीं कि मैंने तो प्लान किया है 100 में परचेस करूंगा, लेकिन 100 आ नहीं रहा है और मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। आज ए ट्रेडर आई नो कि नहीं, मेरे पास एक रिस्क पर डे सेफ है, मैं दिन का 3-4 हजार रिस्क लेने के लिए रेडी हूँ, या फिर लेट से 10,000 रिस्क लेने के लिए रेडी हूँ। ओके, 10,000 रिस्क लेने के लिए मैं रेडी हूँ। मैं एक्स नंबर ऑफ कैपिटल रखा हूँ, लेट से 1-2% में रेडी हूँ लेने के लिए, 10,000 का मैं रिस्क लूंगा। मार्केट में बाइंग के लिए बैठा था, लेकिन बाइंग के लिए जब आ ही नहीं रहा है, मार्केट मार्केट ऊपर गया फिर रिवर्स हो रहा है, तो फिर मैं बाइंग के लिए ट्रेड ले ही नहीं सकता ना, जब तक ये आ नहीं रहा है। ओके, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट नीचे की तरफ आया, 50% करेक्शन कर गया 1 मिनट चार्ट में। 1 मिनट चार्ट के अंदर ये ध्यान से सुनना, जो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो एक बार मैं बैंक निफ्टी यहाँ पे लगा लेता हूँ, बड़े स्क्रीन कर लेता हूँ, 1 मिनट चार्ट में चलते हैं। ओके, पहला चार्ट है 1 मिनट चार्ट में, अगर हम लोग देखेंगे, पहले हम लोगों ने प्लान ही किया था बाइंग के लिए, पिक्चर परफेक्ट भी गया था, मार्केट रिवर्स हुआ, ये पॉइंट में हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था 360 ब्रेक करेगा, मैं बाई करूंगा, यस और नो? यहां तक सब लोग क्लियर है? 360 370 हम लोग प्लान करे थे बाई करेंगे, लेकिन मार्केट ने बोला मैं बाइंग की तरफ नहीं जा रहा हूं। यहां पे एक प्राइस एक्शन बना नीचे की तरफ, क्यों मार्केट नीचे आया, यहां से एक प्राइस एक्शन बना, और इस टाइम पे सेंसेक्स 50% करेक्शन हो चुका था, निफ्टी हो चुका था, तो मैंने सोचा एक ट्रेड लूंगा। यहां पे मैंने ट्रेड लिया, लेकिन ये क्या था, अगेंस्ट द ट्रेंड, अगेंस्ट द प्लानिंग, क्योंकि हम लोग रिवर्सल ट्रेड ले रहे हैं, अगेंस्ट द प्लानिंग था। तो मैंने क्या किया फिर, मैंने ट्रेड तो लिया, लेकिन मैंने क्या किया, क्वांटिटी कम, एग्जैक्टली exactly। तो सो दैट क्या होगा कि नहीं, अगर मार्केट एक स्पाइक लगा के रिवर्स भी चला जाता, मुझे मतलब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं स्टिल बाई करता, क्योंकि अगर यहां से आता, एक छोटा सा स्पाइक लगा के रिवर्सल चला जाता, तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हाँ 2-3 हजार का लॉस हुआ। मैंने यहाँ पे एक 3,000 रिक्स लेके, 3,000 भी रिक्स नहीं था एग्जैक्ट, अगर मैं बताऊं 2,500 के आसपास रिक्स हुआ, क्योंकि 25 से 30 रुपए का हम लोग को दिख रहा था, छोटा भी था, स्टॉप लॉस भी कम था। मैंने 100 क्वांटिटी ले लिया। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट मेरे फेवर में चला गया, आई एम हैप्पी। उसके बाद थोड़ा सा पॉज लिया, फिर ऊपर गया, फिर यहां से नीचे की तरफ आया, मैंने देखा कि नहीं यहाँ पे मैं पोजीशन ऐड कर सकता हूँ पिरामिडिंग, मैंने यहाँ पे पिरामिडिंग किया, स्टॉप लॉस भी ट्रेल करना स्टार्ट किया, यस और नो? स्टॉप लॉस ट्रेल करना स्टार्ट किया। ये सारे एक्टिविटी कब हुए,
जब मार्केट मतलब मार्केट मुझे बोल रहा है मैं नीचे की तरफ जा रहा हूं, और मेरा टारगेट क्या था, 1:1, 1:2 मिनिमम था। डे का लो जब ब्रेक करेगा, मेरा टारगेट तब था। डे का लो ब्रेक किया इसने। ब्रेक करने के टाइम पे जब डे का लो ब्रेक किया, तब तक हम लोग को 12-13 हजार का प्रॉफिट दिख चुका था। 12-13 हजार का प्रॉफिट, हम लोगों ने 4,000 रुपए का रिस्क लिया था, यह हम लोगों का ट्रेलिंग था। उसके बाद यहां तक पहुंच चुका था, हम लोगों ने ट्रेड यहां लिया था, और हम लोगों को 1:3, 1:2 के ऊपर ही प्रॉफिट मिल चुका था। तब मैंने आपको बताया कि नहीं, इट्स ए टाइप डिसाइड कि नहीं क्या आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फिर आपको ट्रेल करना चाहिए, इट्स अप टू यू। ट्रेलिंग के लिए ये स्टॉप लॉस हो चुका था, और आज पर मैं ट्रेलिंग में निकाला क्योंकि मार्केट मेरे हिसाब से अगेंस्ट आ गया। अगर हम लोग 15 मिनट्स में देखेंगे अच्छे से इसको, 15 मिनट सॉरी 5 मिनट में चलिए देखते हैं इसको। 5 मिनट में अगर देखेंगे, मार्केट यहां से नीचे की तरफ आके, प्राइस एक्शन थोड़ा सा अलग दिख रहा है 5 मिनट में, ओके ठीक है। तो हम लोग इसके ऊपर जब आया तब हम लोग निकालेंगे, या फिर इसके ऊपर जब आएगा तब हम लोग निकालेंगे, प्लान किए थे, और उस हिसाब से हम लोग इसको निकाल दिए। और अभी अगर हम लोग बाइंग के लिए प्लान इसीलिए नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट 280, 48,000 225 आ चुका है, और 370 380 के आसपास एंट्री करना है। तो मार्केट वैसे भी तो 100-150 पॉइंट जा चुका है, फिर एंट्री करेंगे, फिर वॉलेटिलिटी में एसेलेट होगा। तो इससे अच्छा है कि नहीं, आज का दिन अगर मार्केट साइडवेज जा रहा है, इससे अच्छा मैं प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ या लॉसेस बुक कर चुका हूँ, जो भी है। लेकिन आज का दिन सेफ हो चुका है। हमने 2 ट्रेड प्लान किया, दोनों एसेलेट हुए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से मैं कल का दिन आज सारा कंबाइन करता हूँ। हाँ, अगर मॉर्निंग आवर के अंदर पहला ट्रेड अगर नेगेटिव बन जाता, ऐसे कुछ नेगेटिव पहला कैंडल बन जाता, पहला ही कैंडल इसने बना दिया ऊपर की तरफ, पहला कैंडल अगर नेगेटिव बन जाता, इस तरीके से कुछ नेगेटिव बन जाता, यहाँ पे जैसे कैंडल बनाए बन जाता, मैं कॉन्फिडेंस होके बाई कर लेता। लेकिन नेगेटिव नहीं बना, पॉजिटिव बना, फिर उसका नेगेटिव जब बना, ये प्राइस एक्शन नेगेटिव दिखाया, कुछ नहीं कर सकता। अभी 10 बज चुका है, दैट मीन जो मॉर्निंग आवर का मोमेंटम था वो निकल चुका है। अभी बस मुझे वेट करना है। हाँ, सेकंड हाफ के अंदर अगर कुछ मिलता है तब मैं ट्रेड लूंगा, लेकिन अगर कहाँ गया सेंसेक्स, हाँ फिर से 200 के आसपास ही आ चुका है। अभी ट्रेड लेना तब प्रॉफिटेबल है जब थोड़ा सा ये वेट करेगा, 12 बजे के बाद ब्रेक करेगा, क्योंकि ये लेवल पे और वेट करना जरूरी है। क्योंकि अभी मॉर्निंग आवर में ये यहां तक भी पहुंचा, फिर नीचे की तरफ भी आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे की तरफ आया, तो 5 मिनट 1 मिनट चार्ट के अंदर बाइंग सेलिंग दोनों साइड हो चुका है। तो थोड़ा सा वेट करके ब्रेक करे तो अच्छा है। मैं नहीं बोल रहा था कि नहीं, मार्केट जैसे आज बोल रहा था, देख रहे हो किस तरीके से रिवर्सल हुआ, मार्केट नेगेटिव नहीं था, लेकिन 1 मिनट चार्ट में सेलिंग के लिए सिनेरियो दिया था। अगर बाइंग के लिए देता तो मैं बाई करता, सेलिंग के लिए दिखाया, मैं क्वांटिटी कम करके बाई किया। और अभी ये रिवर्सल जा रहा है। कुछ लोग डाउट आ रहा है क्या सर हम लोग यहाँ पे बाई करेंगे, ये लेवल पे 350 360 लेवल पे बाई करेंगे। देखो यहाँ पे बाई कर रहे हो तो स्टॉप लॉस कम रखना। अगर आप एक ही ट्रेड प्लान किए हो तो 100% आप बाई कर सकते हो, लेकिन अगर सेंसेक्स भी ट्रेड कर लिए, निफ्टी भी ट्रेड कर लिए, स्टॉक्स भी ट्रेड कर लिए, 10 भी बच चुका है, फिर प्लान कर रहे हो बाई करने के लिए, तब फंस सकते हो। करेक्ट, ये समझ में आ गया चीजें। लेकिन इंटरेस्टिंग अच्छा हुआ, मैं क्यों बोल रहा हूँ अच्छा हुआ, मैं आपको बार बार बताता हूँ, आप प्रॉफिट से कुछ नहीं सीखोगे। हम लोगों ने जितने भी क्लासेस लिए हैं, 80% से ज्यादा क्लासेस प्रॉफिटेबल, स्टिल आज का क्लास प्रॉफिटेबल होगा, लॉसेस में तो नहीं है हम लोग। लेकिन मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि नहीं, प्रॉफिट से आप नहीं घर मतलब आप नहीं ट्रेडर बन सकते। आज अगर प्रॉफिट करके निकल गए, 10 12 हजार 13 हजार मिल गया, निकल गए, यू फील हैप्पी। लेकिन कल सुबह ये सिनेरियो आने वाला है, आपका हाथ पैनिक हो जाएगा कि नहीं, मैंने सेल किया, बाई किया, अभी क्या करूं, अभी वेट करूं नहीं करूं, फिर यहाँ से ट्रेड लूं नहीं लूं, यहाँ से बाई करूं नहीं करूं, ये आ ही जाएगा माइंड में बार बार। लेकिन आप खुद सोचो, मार्केट ना दोनों साइड मूव कर चुका है। आज अगर ऊपर की साइड बहुत बड़ा ट्रेंड मिस भी हो जाए, आई स्टिल डोंट केयर, क्योंकि मेरे पैसे के हिसाब से तो मैंने ट्रेड ले लिया है, राइट। मेरे पैसे के हिसाब से, मेरे नॉलेज के हिसाब से मैंने ट्रेड ले लिया है, और मार्केट उस हिसाब से प्रॉफिट भी दिखाया, ट्रेलिंग भी हिट किया, अभी साइडवेज जा रहा है। मैं और क्यों रिस्क लूं, मैं रिस्क कब लूंगा, 10 बजे और रिस्क लेना पसंद नहीं करूंगा। हाँ, 12 बजे के आसपास अगर कुछ रिस्क मिल रहा है अलग बात है, क्योंकि उसके बाद 1 2 घंटे का ट्रेडिंग बचेगा, एक ट्रेड प्लान करूं तो अगर मिल गया मिल गया, नहीं तो नहीं। अगर मार्केट इमेजिन करो यहीं पे आया है, फिर से 240 280 तक आ रहा है, फिर साइडवेज जा रहा है, फिर उसके बाद कहीं 11 12 बजे के बाद 360 ब्रेक कर रहा है, हाँ तब सोचो चलो हाँ एक ट्रेड ले लेते हैं, प्राइस एक्शन दिख रहा है, एक ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है, दिन का ट्रेड ओवर हो गया, 3 ट्रेड प्लान कर लिया, परफेक्ट है। अगर नहीं मिल रहा है अभी, फिर से अगर इमेजिन करो फिर से ये जाके इमीडिएटली एंट्री देगा, मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा, कभी भी इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा, भले आज 1000 पॉइंट ऊपर क्यों ना चला जाए। क्योंकि मार्केट को अगर बाइंग की तरफ जाना था तो मॉर्निंग आवर के बायर कहाँ गए,
प्राइस सबको अच्छा लगना चाहिए, राइट? अगर मार्केट और ऊपर जाना चाहता है और ऊपर जाना चाहता है तो सबको प्राइस अच्छा लगना चाहिए। ऐसा क्यों हुआ कि नहीं, कुछ सेटअप लोगों को बाइंग आज अच्छा नहीं लगा, नीचे की तरफ आया, यहाँ पे कुछ लोगों ने सेल किया, ठीक है? अगर सेल किए हैं तो उन लोग सोच रहे होंगे स्टॉप लॉस यहाँ पे रखेंगे, नेचुरल सा चीज है, क्योंकि सेल किए हैं स्टॉप लॉस यहाँ पे रखेंगे। अभी कुछ लोग यहाँ पे बाइंग करना स्टार्ट किए, बाइंग करना यहाँ पे स्टार्ट किए हैं और मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो दैट मीन्स अभी भी ट्रेंड डिसाइड नहीं हुआ है, या सेलर डिसाइड या बायर डिसाइड नहीं हुआ है, क्योंकि सेलिंग यहाँ से आई है और बाइंग यहाँ से आया है। उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे है, बायर का स्टॉप लॉस यहाँ पे है। तो ट्रेंड डिसाइड कहाँ हुआ है? ट्रेंड डिसाइड हुआ नहीं है। इसके लिए मैं बोला यहाँ पे फाइट चलने दो। फाइट चला, उसके बाद अगर ये ब्रेक करता है सेकंड हाफ में, तब मैं कुछ ट्रायल ट्रायल ले सकता हूँ। अभी दोनों एक्टिव में बैठे हुए होंगे कि नहीं चलो हाँ इधर नीचे आएगा, क्योंकि 25-30 रुपए का स्टॉप लॉस हम लोग प्लान करते हैं, सब लोग नहीं करते। सब लोग सोचेंगे कि चलो एटलीस्ट सेल किए हैं तो 100 रुपए का एसएल देते हैं या 60-70 रुपए का एसएल देते हैं। अगर बाई किए हैं तो यहाँ पे लोग सोचेंगे कि नहीं चलो 240-200 के नीचे स्टॉप लॉस रखते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं, 200 पे रखते हैं। तो अभी मिडिल पे है मार्केट, तो हम लोग बेटर है कि नहीं, और एक्स्ट्रा एनालिसिस भी करना नहीं चाहिए। आपको समझ रहा होगा सेंटिमेंट किस तरीके से प्लान होता है। इधर इट विल बी ए प्रॉफिट, नहीं तो टारगेट। ओके, अगर हम लोग सेंसेक्स देखें, सेंसेक्स यहाँ पे हम लोगों ने परचेस किया था, सेंसेक्स का पुट हम लोगों ने परचेस किया था। कहाँ गया पुट? 72,000। एक बार ऑप्शन चेन देख लेता हूँ। 72,000। हाँ, इसके अंदर राइट फायर्स के अंदर बहुत अच्छे फीचर्स भी आ चुके हैं, एक ट्रेडिंग जर्नल भी आ चुका है इसके अंदर। आने वाले टाइम में मैं ट्राई करूंगा वीडियो बनाने के लिए। आई डोंट नो अभी इनका फ्री ऑफ मतलब अकाउंट ओपनिंग फ्री है नहीं है। अगर अभी भी फ्री चल रहा है ना, मेक श्योर कि नहीं, मतलब आपके ऊपर है, आप अकाउंट खोल के एटलीस्ट रख सकते हो, भले ट्रेड करो ना करो, क्योंकि इन फ्यूचर इन लोग बहुत सारे, इन लोग ऑप्शन डेस्क और उसके बाद फिर ट्रेडिंग जर्नल भी ला चुके हैं, जो कि कभी भी फायदा हो सकता है। ओके, तो मैं उसको अच्छे से एक्सप्लोर तो नहीं किया हूँ, बट हाँ देख सकते हैं। तो इन दिस कंडीशन अगर आप लोग देखोगे 50-60 में परचेस किए थे 74, यहाँ पे भी हम लोग को 1:1 मिल चुका था, फिर उसके बाद रिवर्सल आया एंड बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड कर रहा है, विच इज फाइन। निफ्टी क्या कर रहा है? हाँ, निफ्टी अगर आप लोग देखोगे, निफ्टी एक अच्छा सिनेरियो दिख रहा है कि निफ्टी अच्छा दिख रहा है। निफ्टी में मना नहीं करूंगा, क्योंकि ये 50% आया, वेट किया, फिर यहाँ से वेट कर रहा है, अभी ब्रेक करने का कोशिश करेगा यहाँ पे। निफ्टी अच्छा दिख रहा है बाइंग के लिए। लेकिन मैं और प्लान नहीं करने वाला अभी करंट लेवल पे। चांसेस आर वेरी हाई कि नहीं आज ये 500 तक होना चाहिए पॉसिबली, अगर बाइंग के लिए जा रहा है। बस थोड़ा सा ये मॉर्निंग आवर के अंदर इतना टाइम पास कर लिया ना, हो सकता है कि ना आज दिन भर इसी रेंज पे बना रहे, फिर आने वाले टाइम में ब्रेक करे। पॉसिबल आर वेरी मतलब पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये चांसेस है कि नहीं आज एटलीस्ट 380-400 ब्रेक करे। क्यों 400 ब्रेक करे चांसेस है? क्योंकि यहाँ पे इतने स्टॉप लॉस है, उन लोगों को निकाले, जितने सेलर ट्राई किए थे उन लोगों को निकाले, उसके बाद फिर ट्रेंड डिसाइड होगा। तो चांसेस है ऐसा लिट हो सकता है, लेकिन मैं ट्रेड नहीं लूंगा, क्योंकि एग्जॉस्ट हो चुके हैं। हम लोग का जो मॉर्निंग आवर का ट्रेड था वो तो खत्म हो चुका है। कभी भी हमेशा ये ध्यान में रखो, कोई ना कोई स्टॉक, कोई ना कोई मार्केट, कोई ना कोई इंडेक्स जाता रहेगा। क्या आप एंट्री कर पाओगे? सब जगह आप एंट्री नहीं कर पाए, आप बोलोगे कि सर मिस हो गया। मिस होंगे ही होंगे, नहीं कर पाओगे एंट्री। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि एडमिट इट। अगर आपके फेवर में आपने बाइंग का कंडीशन बनाया था, बाइंग के लिए आया, तो मिलेगा। या फिर आप ये कर सकते थे, मैं सेल ही नहीं करूंगा, अगर करूंगा तो बाई करूंगा। तो इससे क्या होता, मार्केट जब भी नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल पे हिट करता, आप सोचते कि नहीं मैं बाई करूंगा, और उस दिन अगर सेलिंग के लिए मार्केट आ गया, यू शुड नॉट रिग्रेट, क्योंकि आपने बाइंग के ही प्लान किया था। देन यू हैव टू डिसाइड कि नहीं क्या बाई करना है, सेल करना है। बस आज आज प्राइस एक्शन था करके मैंने ट्रेड लिया, नहीं तो अगर 1 आवर सेटअप के हिसाब से चांसेस आर वेरी है कि नहीं, हाँ मैं थोड़ा सा और वेट करता, सेल करने के लिए थोड़ा सा और वेट करते। बट फाइन, कोई इशू नहीं है। अह, अच्छा लगा, आपको समझ में आया? डोंट यू थिंक इन्हें ट्रेडिंग हम लोग ही कॉम्प्लिकेटेड कर दिए हैं? अगर हम अच्छे से सिनारियो देखते, अच्छे से सिनारियो अगर हम लोग वेट एंड वॉच करके ट्रेड करेंगे, तब हम लोग को हो सकता है, देखो कोई इशू नहीं है अभी। हमको ओवरऑल पिक्चर दिख रहा है कि नहीं इट्स इन बाइंग मार्केट, लेकिन हम लोग को ये जो 3-4 कैंडल में नीचे बने ना, तब तक भी हम लोग को 13,000 का प्रॉफिट दिख चुका था। 13,000 का प्रॉफिट ऑन 135, मतलब इसमें 135 हम लोगों को था, या 100 समथिंग क्वांटिटी था, 120, 125 या 135 का क्वांटिटी कुछ होगा। उतने में भी अगर हम लोगों को मिल रहा है तो इट्स इन गुड प्रॉफिट, राइट? अभी अभी लोग ये कि नहीं,
यहाँ पे जाके बाई करेंगे, ठीक है, बाई किए, गुड। अगर बाई किए हो तो स्टॉप लॉस भी सही रखना चाहिए। अगर इमेजिन करो मैं यहाँ पे 5 मिनट, क्योंकि 1 मिनट देख के और फायदा है नहीं, अगर इमेजिन करो मैं यहाँ पे बाई करूंगा, कहाँ स्टॉप लॉस रखूंगा? देर इज नो प्लेस टू कीप स्टॉप लॉस, क्योंकि आई नीड ए रिवर्सल कैंडल। ये तो 4 कैंडल ग्रीन बन चुके हैं, मैं स्टॉप लॉस कहाँ रखूँ? स्टॉप लॉस का प्लेस नहीं है। कोई बोलेगा सर मैं यहाँ स्टॉप लॉस रखूंगा, अगर मैं यहाँ स्टॉप लॉस रखूंगा, आपका टारगेट फिर हो जाएगा कि नहीं 1:3 यहाँ हो जाएगा। अगर ये करंट लेवल पे एक नेगेटिव कैंडल बनता है, फिर ब्रेक करता है, देन देयर इज ए प्लेस ऑफ स्टॉप लॉस कि नहीं हाँ मैं यहाँ स्टॉप लॉस रखूंगा। लेकिन एक कंटिन्यूस मोमेंटम में देयर इज नो प्लेस टू कीप स्टॉप लॉस। नो, कहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे? अभी निफ्टी में क्या हुआ? निफ्टी के अंदर अगर हम लोग देखेंगे 1 मिनट चार्ट्स में, अगर हम लोग देखेंगे, मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आया, कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आया, ये पुल बैक गया। मैं रेडी था कि नहीं अगर ये ब्रेक करेगा तब हम लोग ट्रेड लेंगे, ट्रेड लेंगे, यहाँ स्टॉप लॉस लेंगे। लेकिन कोई अगर मिडिल पे स्टॉप ट्रेड किया है, यहाँ समय पकड़ लो, यहाँ पे कोई स्टॉप ट्रेड किया है, वो स्टॉप लॉस कहाँ रखेगा? यहाँ पे रखेगा, कोई रिवर्सल ही नहीं है। अगर यहाँ रखा, स्टॉप लॉस बड़ा हो गया, तो अच्छा हुआ है कि नहीं ट्रेड नहीं मिला। आप समझ रहे हो कि नहीं? कंटिन्यूसली नीचे गया, यहाँ से अगर ये ब्रेक करेगा, प्राइस कंफर्म किया, तभी मैं ट्रेड लेता, स्टॉप लॉस यहाँ रखता। लेकिन प्राइस ही रिवर्स चला गया। समझ में आ रहा है? अगर अभी बैंक निफ्टी अगर मैं 5 मिनट 1 मिनट और नहीं देख सकते, क्योंकि 10 बजे के बाद अगर 1 मिनट देख रहे हो तो फिर आप फंसने वाले हो, आज नहीं तो कल फंसने वाले हो। क्यों फंसने वाले हो? क्योंकि आपको एवरी जगह पे एक ट्रेड मिलेगा। आपको यहाँ पे एक प्राइस एक्शन दिखेगा, यहाँ पे प्राइस एक्शन दिखेंगे, फिर यहाँ पे भी प्राइस एक्शन दिखेगा। हर एक जगह आपको प्राइस एक्शन ही दिखेंगे, क्योंकि 1 मिनट टाइम फ्रेम है, हर एक मिनट में कैंडल बन रहे हैं। ओके, मॉर्निंग आवर में आधा घंटा 1 घंटा बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। उसके बाद 5 मिनट 15 मिनट, अभी देखोगे 5 मिनट के अंदर वेयर आई कैन टेक ट्रेड, यहाँ पे ट्रेड लूंगा, स्टॉप लॉस कहाँ रखूंगा? अगर यहाँ स्टॉप लॉस रखूंगा, वोलेटिलिटी में ऐसे हो जाएगा। देयर हैज टू बी ए ऑपोजिट साइड कलर कैंडल, क्योंकि एक सेलर को डिफेंड करके निकलना चाहिए। इन दिस केस अगर ये नेगेटिव बनता है फिर क्रॉस करता है, हाँ मुझे एसएल का जगह मिल चुका है, फिर मैं बाइंग के लिए प्लान कर सकता हूँ। और दैट टू बाइंग तभी करूंगा जब रिस्क पर, मतलब जो मेरा रिस्क है वो सुइटेबल अगर हो तो। ओके, समझ में आ गया? एंड ये मत सोचना है कि मैं अगेंस्ट द ट्रेंड हूं। मैं मॉर्निंग में बाइंग करना सोच रहा था लेकिन मिला ही नहीं, तो कुछ नहीं कर सकते ना। और मैं पसंद नहीं करता, अगर मार्केट को देखो, कल मार्केट ऊपर जाने वाला है, कितना मस्त कैंडल बना, कल का दिन इतना सुइटेबल था यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए। आप इमेजिन करो, मार्केट क्लोजिंग नियर टू हाई इसी लेवल पे बना रहा, यहाँ ओपन था, यहाँ क्लोज हुआ, यहाँ पे एक हम लोग को प्राइस एक्शन बना। ओके, अगर 1 मिनट चार्ट्स में देखेंगे, कल का देखते हैं, लेट्स फॉरगेट अबाउट कि नहीं हम लोग 1 आवर सेटअप हम लोग को पता नहीं है, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग बेरिस हम लोग को पता नहीं, हम लोग बस प्राइस एक्शन देख रहे हैं, इमेजिन करो। ओके, प्राइस एक्शन देख रहे हैं। ओके, यहाँ पे आपको नहीं लगता पहला कैंडल रेड बनाया, ओके, उसके बाद यहाँ पे ब्रेक किया, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे बाय करें, अगर नहीं भी किए होंगे, यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ आया, करेक्ट, फिर उसके बाद ये 50% होगा, ये कैंडल का 50% करेक्ट किया, फिर उसके बाद ब्रेक किया, भाई स्टॉप लॉस 100% यहाँ पे, फिर नीचे की तरफ आया, फिर ब्रेक किया, पिरामिडिंग और होल्ड। और उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिक टेक केयर हो गया। अगर हम लोग देखेंगे कल के दिन, ये 2-3 कैंडल बनने के बाद ऑटोमेटिक टेक केयर हो गया, मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया, करेक्ट। तो आपको समझ में आ रहा है, अगर मार्केट को प्रॉफिट देना होगा, प्राइस एक्शन दिख ही चुका था, मिल चुका होता। अगर नहीं दिख रहा है तो फिर फोर्सफुली ट्रेड मत करो, जो पहले दिखा है उसको ट्रेड लेंगे, नहीं मिला तो साइडवेज करके छोड़ देंगे, कल ट्रेड करेंगे। समझ में आया? करेक्ट। तो हम लोग प्राइस एक्शन को भी फोकस किए, और हम लोग देखो अभी अभी पिक्चर परफेक्ट, एक कैंडल बना, देख रहे हो? आपको नहीं लग रहा है कि नहीं जिस तरीके से हम प्लान कर रहे हैं मार्केट उस तरीके से, मतलब होता है ना, हम लोग एक नेगेटिव कैंडल बनेगा फिर ट्रेड करेंगे, तो यू फील कॉन्फिडेंस, आपने एक कंडीशन मार्केट को दिया और मार्केट उसी हिसाब से बिहेव कर रहा है। हम लोगों ने क्या प्लान किया था? अगर ये नीचे की तरफ आएगा, एम पैटर्न बनेगा, मैं ट्रेड लूंगा, मार्केट बनाया, हम लोगों ने ट्रेड लिया। हम लोगों ने बोला कि नहीं अगर फिर से लो ब्रेक करेगा मैं ट्रेड लूंगा, पिरामिडिंग करूंगा। यस, मार्केट ने फिर ट्रेड ब्रेक किया, हम लोगों ने पिरामिड किया। हमने प्लान किया कि नहीं डे का लो ब्रेक करेगा तो हम लोग का टारगेट रहेगा, मार्केट ने बोला यस आई एम डूइंग दैट, ब्रेक किया। उसके बाद भाई तू तू डिसाइड कर क्या तुझे और प्रॉफिट चाहिए, नहीं चाहिए। फिर मार्केट में बोला कि नहीं इसके बाद रिवर्सल होगा, रिवर्सल हम लोग किया कि नहीं अगर यहाँ तक आएगा तो ट्रेलिंग में बुक करेंगे, हम लोगों ने बुक कर लिया। मार्केट ऊपर गया, कंटिन्यूस 3-4 कैंडल बना चुका है, पॉजिटिव बनाया,
हमने बोला कि नहीं ये कंटिन्यूएशन में मैं ट्रेड नहीं करूंगा, अगर बाइंग का ट्रेड मुझे देना है तो पहले एक नेगेटिव कैंडल बनाओ फिर मैं सोचूंगा बाई करने के लिए। तो मार्केट ने एक नेगेटिव कैंडल भी बनाया, करेक्ट। अभी अगर इमेजिन करो, अगर आपको प्राइस एक्शन समझना है, अभी कौन से कंडीशन में हमको बाई नहीं करना चाहिए, कौन बता सकता है? अभी कौन से कंडीशन में, अगर पकड़ लोगे ना आज ये दिन का पहला ट्रेड है, ये 3 कैंडल से स्टार्ट हुआ है, दिस इज 9:15 कैंडल, इमेजिन करो ये 9:15 का कैंडल है, कौन से कंडीशन में आज बाई नहीं करना चाहिए? इट्स लुकिंग पिक्चर परफेक्ट, बाई करना है, कौन से कंडीशन में बाई नहीं करना चाहिए? मार्केट ओपन हो चुका है, एग्जैक्टली exactly. आप अभी लाइन पे आ रहे हो, करेक्ट। अगर ये इमेजिन करो कि नहीं ये यहां से मार्केट मूव किया है, अगर ये करेक्शन हो जाता है लेट्स से 260 तक आ जाता है, 260 तक, अब और क्या बाय करूं? मैं बाय करने का सोचा था 340 360 350 के आसपास ये जोन पे, और मार्केट यहां तक आ चुका है, फिर मैं और क्या बाय करूं? समझ में आ रहा है? एग्जैक्टली exactly. ऐसा नहीं कि पिक्चर परफेक्ट 50% आना चाहिए, लेकिन वो चार्ट में दिखना चाहिए कि नहीं मार्केट ऊपर गया था, सेटअप सेलर आए, यहां से फिर रिवर्सल हुआ, ये पिक्चर परफेक्ट दिख रहा है, यहां पे मैं एंट्री कर सकता हूं। मार्केट ऊपर की तरफ मूव किया, सेलर यहां तक आ गए, फिर ऊपर जा रहा है, क्या ही फायदा और एंट्री करने का? समझ में आ रहा है? तो हम लोगों ने मार्केट को कंडीशन दे चुका है कि रे भाई मार्केट अगर तुझे बाई देना है तो बहुत डीप करेक्शन मत कर, डीप करेक्शन मत कर, अगर डीप करेक्शन तो करेगा तो फिर और कहां बाय करूं? स्टॉक्स में भी हर एक जगह जहां पे प्राइस एक्शन होता है वहां पे, इट्स अ सिंपल रूल, क्योंकि हम लोग प्राइस एक्शन कैसे बनाते हैं, मार्केट ऊपर की तरफ मूव किया, पॉज लिया, फिर कंटिन्यू किया, तब भैया हम लोग बोलते हैं कि नहीं है हायर हाई बन रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, लो अपशिफ्ट हो रहे हैं, तभी तो बोल रहे हैं ट्रेंड का 50% यही तो हो रहा है, मार्केट ऊपर गया ये 50% करेक्शन यही तो हो रहा है। सेम, अगर मार्केट ऊपर की तरफ गया था, नीचे गया, फिर ऊपर गया, समझ में आ रहा है? अभी आपको एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा, अगर अगर जनरली क्या होता है, 90% लोग यहाँ पे इतने बैठे होंगे, राइट, मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, सेल भी कर दिए, फिर ऊपर गया, यहाँ पे बाय भी कर लिया, फिर ऊपर से रिवर्सल आया, फिर सेल कर चुके थे, अभी तक तो 3 4 ट्रेड ले चुके होते, क्यों? क्योंकि सर हमको बाय सेल सब दिख रहा है, ये होता है, दिखता है, जब आप अकेले बैठते हो ना सभी चीजें दिखती है। 1 आवर सेटअप में डोंट वरी, फिर क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे जब जरूरत पड़ेगा, लास्ट टाइम हम लोगों ने बहुत सारे सेटअप के ऊपर डिस्कशन किए थे, मैं बार बार समझाया भी हूँ। आप अगर वीडियो के अच्छे से देखोगे, स्टार्टिंग से प्रॉफिट कमाने के ऊपर देखोगे तो नहीं मिलेगा, अगर आप लेट से सीखने के ऊपर देखोगे, अभी देखो पिक्चर परफेक्ट बन रहा है। अभी मैंने आपको एक पॉइंट बता था, अगर मिडिल में मैं ट्रेड ले लिया होता, यहाँ पे बाई कर लिया होता मिडिल पे, तो ये वॉलेटिलिटी में मेरा एसएल हो जाता, हो सकता है कि नहीं ये कैंडल के नीचे अगर कोई एसएल रखा होता, उसका वॉलेटिलिटी में ही एसएल हो जाता, जस्ट एसएल किया ऊपर गया। अभी मेरे पास एक जगह बन चुका है, मार्केट ऊपर गया, यहां से नीचे की तरफ आया, फिर अगर ये ब्रेक कर रहा है 350 340, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस प्लान कर सकता हूँ, और यहाँ से यहाँ अगर लेट से कि नहीं 100 पॉइंट का एसएल है, 100 पॉइंट इंटू क्वांटिटी, अगर ये मुझे जस्टिफाई लग रहा है तब मैं ट्रेड करूंगा, इधर क्वांटिटी कम करूंगा, स्टॉप लॉस कम नहीं कर सकता क्योंकि स्टॉप लॉस यहाँ पे जस्टिफाई मांग रहा है इसके नीचे, और 100 पॉइंट का एसएल फेयर इनफ, अगर 200 पॉइंट का एसएल होता तो मैं रिकमेंड नहीं करता, मैं प्लान ही नहीं करता। 100 पॉइंट का एसएल है, बैंक निफ्टी 50 70 80 100 पॉइंट एसएल है, यू कैन प्लान, लेकिन क्वांटिटी कम करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा 100 पॉइंट का एसएल है, अगर 30 पॉइंट का एसएल होता जैसे यहाँ पे ये कैंडल बन गया, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल यहाँ ओपन होकर इमीडिएटली ऊपर जा रहा है, तो ये छोटा सा कैंडल का एसएल है, चलेगा, लेकिन अभी यहाँ एंट्री है, एसएल यहाँ पे है, तो बड़ा एसएल है, ओके। तो हमेशा आज पर पॉकेट साइज, अभी देख रहे हो आप किस तरीके से मार्केट ट्रेंड कर रहा है, डोंट यू थिंक कि नहीं अभी तक तो मार्केट साइडवेज गया है, लेकिन साइडवेज मार्केट के अंदर भी एटलीस्ट हम लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट देखा, डिसाइड किए कि नहीं हम प्रूव करेंगे, वेट करेंगे। अगर इमेजिन करो आज अगर मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी कहाँ गया, हाँ ये बैंक निफ्टी का, इसीलिए मैं सोच रहा था कि नहीं कुछ अलग सा क्यों दिख रहा है, क्योंकि मैं इस चार्ट को फॉलो कर रहा था, स्पॉट चार्ट में थोड़ा सा अलग प्राइस एक्शन दिख रहे हैं, एंड फ्यूचर में थोड़े से अलग प्राइस एक्शन दिख रहे हैं, तो फ्यूचर के हिसाब से हम लोगों ने ट्रेल यहाँ पे किया था। अभी इमेजिन करो ये इतना बड़ा कैंडल बनाया, अगर गलती से ये यहां तक जाता और रिवर्सल आ जाता तो फिर बहुत अच्छा था, लेकिन इसने बस ये किया कि नहीं एक बड़ा कैंडल यहाँ पे बना लिया, इस सिंगल कैंडल के कारण हम लोग डिस्टर्ब हो गए, विच इज फाइन, नो इशू, कोई इशू नहीं है। और फ्यूचर के हिसाब से अभी तक ये यहाँ पे पहुंचा भी नहीं है, स्पॉट के हिसाब से पहुंच चुका है, फ्यूचर के हिसाब से पहुंचा नहीं है।
होता है ऐसा कभी कभी, कभी ऑप्शन नहीं दिखते उल्टा। इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि नहीं, ये मूव नहीं किया था, लेकिन इंडेक्स बहुत बड़ा मूव किया था, सॉरी फ्यूचर बहुत बड़ा मूव किया था डाउन साइड। ओके, तो अभी तक मार्केट साइडवेज है। प्राइस एक्शन के ऊपर 2 पॉइंट लिख लो जो मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट ये है, 1 मिनट चार्ट पे हम लोग देखेंगे। ओके, एंड 1 आवर सेटअप प्लस प्राइस एक्शन अगर मिल गया तो फिर कॉन्फिडेंस वाला ट्रेड। अगर मॉर्निंग में आज नेगेटिव कैंडल बन जाता पहले, उसके बाद ऊपर की तरफ जा रहा था, प्राइस एक्शन भी दिख गया, उसके बाद प्रीवियस डे का क्लोजिंग नियर टू हाई था, स्ट्रॉन्ग बुलिश था, तो इट्स ए मोर कॉन्फिडेंस डे, हम लोग बाय आराम से कर सकते हैं। और 1 मिनट चार्ट में अगर अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेंड कर रहे हैं तो मेक श्योर कि नहीं, आपको एम पैटर्न चाहिए, नहीं तो डब्ल्यू पैटर्न चाहिए, फर्स्ट थिंग। और क्वांटिटी कम होना चाहिए। पिरामिडिंग में आप रेस्ट क्वांटिटी छोड़ सकते हो, और पिरामिडिंग एक बार करना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। हाँ, 1 आवर सेटअप में 2 स्टॉक्स में ट्रेड करना, एक या दो, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा का जरूरत नहीं है। मुझे एक ये याद आ रहा है, आपको बिलीव नहीं होगा मे बी, मैं अभी 1 महीने, आई थिंक 1 महीना हुआ, आई थिंक फिर से मैंने इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया। मैंने 2 स्टॉक पिक किया। 2 स्टॉक में से एक स्टॉक अभी 1 महीने के अंदर 33% या 33% का रिटर्न दे चुका है। दैट टू कि नहीं, कैपिटल ऑफ, मतलब मैंने थोड़ा बड़ा क्वांटिटी लिया है, 33% रिटर्न दे चुका है। और मैं यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा हूँ कि नहीं इंट्रा मतलब इसमें इन ट्रेडिंग में स्ट्रगल कर रहा हूँ कि नहीं, किस तरीके से अकाउंट पॉजिटिव में आए, या फिर अच्छा खासा प्रॉफिट मिले, जबकि इन्वेस्टिंग में अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। ये होता है, मार्केट साइकिल है। हम एक चीजें देखेंगे, एक चीजें मिस होंगे, एक चीजें देखेंगे, तो यही होता है। बिलीव ऑन योर सिंपल रूल, आपके ऊपर बिलीव रखोगे नहीं, ये काम करता है। डोंट टेल कि नहीं ये काम नहीं करता। ऐसा क्यों होता है कि नहीं, मैं जब मेरे रूल्स के हिसाब से ट्रेड करता हूँ आपके सामने प्रॉफिटेबल होता है? क्यों होता है? क्योंकि मैं पूरा अपने जो भी रूल्स है ना, उसी के ऊपर फोकस करता हूँ। अगर कहीं पे भी रूल बेंड किया ना, मैं बड़ा क्वांटिटी नहीं लेता। आप देखो, आपको नहीं लगता हम लोग बच गए? बाइंग के साइड जितने लोग ये कैंडल देख के बाई कर लिए होंगे, उन लोग फंस चुके हैं। यस और नो? लग रहा था ना उस टाइम पे, सर चला जाएगा, बाइंग कर लेंगे। चलो नहीं, एज पर रूल मार्केट ऊपर गया है, लेट इट मेक। अभी देखो कितना बड़ा प्रॉफिट होता। क्या करे, जस्ट ए बैड लक, बट फाइन, नो इशू। ट्रेलिंग, कुछ लोग बोले सर ट्रेल नहीं करेंगे, इट्स अप टू यू। अभी 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 देखो, ये कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आ गया, ट्रेलिंग का सिनेरियो अभी भी दिया नहीं है कहीं पे। क्या ही कर सकते हैं? अगर यहाँ पे पकड़ लो, ग्रीन कलर कैंडल बना, फिर नीचे की तरफ यहाँ पे मूव किया, और मार्केट जैसे मैं बोल रहा था कि 325 300 अगर आ जाएगा आज, तो हमको गया कि नहीं, अरे ट्रेल नहीं करना चाहिए था, छोड़ देना चाहिए था, इधर एसएल होता, नहीं तो टारगेट मिलता। होता है ऐसा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, एंट्री लेना सीखो, प्रॉफिट देखना सीखो। जब आप देखना प्रॉफिट स्टार्ट करोगे ना, आप फिर उसको कैपिटलाइज करना कोशिश करोगे कि नहीं, हाँ मैं प्रॉफिट कैसे कैच कर सकता हूँ। पहले क्या होता था, मैं लॉसेस क्यों कर रहा हूँ, ओवर ट्रेडिंग कैसे कंट्रोल करूँ, अपने आप को कैसे काम रखूँ, मार्केट में पैनिक कैसे ना करूँ। एक बार वो फाइट करके आगे निकल गए, फिर सस्टेन कैसे करूंगा, स्केलेबिलिटी कैसे करूंगा, ये धीरे धीरे आ जाएगा, सीख जाओगे। मैं भी नहीं बोल सकता नहीं आई एम 100% करेक्ट या 100% में सीख चुका हूँ मार्केट, नहीं, एवरीडे कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। देखो आज फ्यूचर के अंदर प्राइस एक्शन कैसे बन रहा है, मार्केट नीचे गया, ऊपर गया, ऊपर गया, स्पाइक लगा रहा है। एटलीस्ट हम तो मैं तो ये बोलूंगा कि नहीं, हम लोग चलो बच गए, कोई इशू नहीं है। आपको नहीं लगता जितने लोग बाई किएंगे उनका भी स्टॉप लॉस गया है यहाँ पे आके फिर से, एक स्टॉप लॉस गया, और जो फिर सेल भी किया होगा उसका भी एसएल गया। क्यों? क्योंकि अगर मिडिल पे सेल किया होगा फिर से रिवर्स हो गया, कोई अगर यहाँ सेल कर दिया होगा फिर से रिवर्स हो गया। इसलिए मैं बोलता हूँ, अगर ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड कर रहे हो, लेट इट मेक ए एम पैटर्न। अगर ट्रेंड के फेवर में ट्रेड कर रहे हो, लेट इट वेट फॉर 20-30% करेक्शन, फिर ब्रेक, तब ट्रेड करो। दोनों ही केस के अंदर हम लोग बच जाते हैं आज पर रूल्स। मैंने इतने ट्रेड किए हैं लाइफ के अंदर कि नहीं, ये छोटे छोटे प्राइस पॉइंट मुझे हमेशा बचा लेते हैं। कभी कभी लॉस होता है, लॉसेस एसएल के हिसाब से, लेकिन मैं बहुत खुश रहता हूँ। आज देखो, अभी मुझे ये नहीं है कि मैं प्रॉफिट कमाया नहीं, मैं खुश इसलिए हूँ कि नहीं, एटलीस्ट चलो इतना ज्यादा डिफिकल्ट मार्केट में भी मैं कुछ घर लेके आया हूँ। यहाँ पे लोग तो फंस चुके हैं, बाई करें सेल करें, ऊपर चले जाए, या फिर ये करे, ये चल रहा होगा लोगों के अंदर। एटलीस्ट हम लोगों का दिन सेफ हो चुका है, लॉसेस तो नहीं है। कुछ
क्वेश्चंस आ रहे हैं लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि बहुत फास्ट जा रहा है चार्ट। तो इन्वेस्टिंग स्टॉक, इन्वेस्टिंग स्टॉक में इतने बहुत इजीली पिक करता हूँ। देखो इन्वेस्टिंग के ऊपर मैं अभी गाइड इसीलिए नहीं कर पाऊंगा कि नहीं, मैं जब तक ना 10 करोड़ नहीं बनाता इन्वेस्टिंग में बस, तब तक मैं गाइड नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि मेरे लिए अगर मैं लेट से इन्वेस्ट कर रहा हूँ 5 ईयर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो एटलीस्ट 200% ग्रो होना चाहिए लॉन्ग टर्म में, तब मैं बोलूंगा कि जब मैंने इन्वेस्टिंग भी सीख लिया है और इन्वेस्टिंग सिखाऊंगा। मुझे पता नहीं है ना, आज मुझे दिख रहा है लेट से 20-30 लाख का प्रॉफिट, 40 लाख का प्रॉफिट दिख रहा है, कल सुबह वो नेट टू नेट नेगेटिव हो सकता है और वो गलत इन्फॉर्मेशन में नहीं दे सकता, राइट। मैं लेकिन सिंपल तरीके से ही करता हूँ, जो ऊपर जा रहा है उसको मैं बाई करता हूँ, जो नीचे जा रहा है मैं उसको सेल करता हूँ। इट इज सिंपल। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ईटीएफ करते चलो। और मैं भी ईटीएफ कर रहा हूँ, मैं ईटीएफ ऑलमोस्ट 40-50 लाख के ऊपर ईटीएफ में परचेस कर चुका हूँ। तो ईटीएफ करते रहो। और जब मुझे लगेगा कि नहीं, अगर लेट से कि नहीं हाँ इन्वेस्टिंग के ऊपर भी मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ या ऐसे, फिर प्लान कर सकता है। नहीं तो मैंने आपको एक बहुत पहले इन्वेस्टिंग का 2020 के आसपास बनाया था, जिस टाइम में उन लोगों ने देखा होगा, अभी तो वो नहीं है इसके अंदर, जो देखे होंगे उन लोगों को पता होगा कि नहीं, जो मैंने सिखाया था वो अभी भी काम करते हैं। सिंपल रखो ना। लेट्स से आरएसआई ब्रेक कर रहा है 40 नीचे से वीकली चार्ट के अंदर, तब इन्वेस्ट कर सकते हो। या फिर कोई एक ट्रेंड लाइन लगा के आप लोग, सॉरी, एक सुपर ट्रेंड लगा के इन्वेस्ट इन्वेस्ट कर सकते हो वीकली चार्ट के अंदर। अगर सुपर ट्रेंड ब्रेक कर रहा है, बाइंग के साइड दिख रहा है, बाई कर सकते हो। क्योंकि मार्केट जब भी ऊपर जाएगा सुपर ट्रेंड ऊपर ही रहेगा, नीचे की तरफ फॉलो करता रहेगा, आप एंट्री कर सकते हो। इन्वेस्टिंग के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, इन्वेस्टिंग के लिए आपको बस पैसा और वेट। कितना ज्यादा मोमेंटम कर रहा है, अच्छा हुआ कि ना हम लोगों का ट्रेडिंग खत्म हो गया, अदरवाइज अननेसेसरीली इस स्पाइक के अंदर हम खुश भी होते कि नहीं चलो 13,000 का हम लोग को मिला, 15-16 हजार या 20,000 प्रॉफिट मिला। फिर उसके बाद फिर रिवर्सल में हमको लगता है अरे फिर चला गया प्रॉफिट, फिर मिला फिर चला गया। तो इट्स ऑल बेटर कि नहीं चलो निकल गए हैं। और आधा घंटे 30 मिनट के अंदर अगर हम लोग देखेंगे, कहीं मार्केट मूव नहीं कर रहा है, लेकिन जिस पॉइंट पे मार्केट वेट कर रहा है विच इज गुड साइन। लेट्स से कि मार्केट अगर यहाँ वेट करता है तो इट्स इन बाइंग सिनारियो, ये सेलिंग के लिए नहीं है। और मार्केट सेलिंग के लिए है ही नहीं लॉन्गर टर्म में। लॉन्गर टर्म में अगर हम लोग देखेंगे इट्स इन बाइंग सिनारियो ही दिख रहा है। अभी जैसे यहाँ पे ये सेलिंग के लिए आया, फिर मार्केट जाके यहाँ पे वेट किया, भले यहाँ पे हम लोग को सेलिंग में इंट्राडे में प्रॉफिट मिल जाए, लेकिन द टाइम इट्स क्लोज इट्स बिकेम वेरी गुड स्ट्रॉन्ग। जैसे आज आर मार्केट अगर इस जोन पे नीचे ऊपर नीचे होकर क्लोज कर देता है ये जोन पे, तो फिर आने वाले टाइम में इट्स इन बाइंग सिनेरियो, इट्स नॉट इन सेलिंग सिनेरियो। क्योंकि ये फिर आपका चार्ट पैटर्न बन चुका है, मार्केट आया रेजिस्टेंस के आसपास वेट किया है, फिर मंडे की तरफ हम लोग बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन मंडे बाई कब करेंगे? पहला पॉइंट है, इधर प्राइस एक्शन बनना चाहिए इस तरीके का 1 मिनट चार्ट में, या फिर पहला कैंडल या फिर एक नेगेटिव कैंडल बन जाए, उसके बाद ब्रेक करें। दोनों ही कंडीशन में हम बाई कर सकते हैं। अगर मार्केट को सच में जाना है तो कोई ना कोई प्राइस एक्शन फॉलो करेगा, हम लोग एंट्री कर लेंगे। क्या पता गैप अप खुल जाए। अगर गैप अप खुला, विल जस्ट हैव टू वेट, क्या ये 1 मिनट में प्राइस एक्शन बना रहा है या फिर 5 PM में दे रहा है। कितना गैप अप खुला है? 200, 300, 400 पॉइंट। अगर बहुत बड़ा गैप अप खुला है, 5 PM में चेक करेंगे या फिर एम पैटर्न चेक करेंगे, ट्रेड्स मिलेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, बस सिंक होना चाहिए आप लोग। ठीक है। अम्म, अच्छा सर, जस्ट क्रॉस चेकिंग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी टुगेदर, दे आर मूविंग और नॉट, सिंक और नॉट, बोथ ऑन द ट्राइड मैच themselves. Yeah, but since each one of them also separate expiry date, does it mean that component have became more independent? ओके। उनका क्वेश्चन है कि नहीं, पहले हम लोग दोनों देखते थे, निफ्टी मूव कर रहा है नहीं मूव कर रहा है, उसके बाद हम लोग फिर बैंक निफ्टी भी देखते थे, दोनों सिंक में है, तो हम लोग इधर ट्रेल या फिर पोजीशन ऐड करने का कोशिश करते थे। और अभी एक्सपायरी अलग अलग हो चुका है, तो क्या ये इंडिपेंडेंट मूव कर रहे हैं? देखो 100% के नहीं, ये थोड़ा सा इंडिपेंडेंट तो मूव कर सकते हैं ड्यू टू एक्सपायरी, लेकिन इशू ये है कि नहीं, दोनों में ना कॉमन स्टॉक कुछ है, वो सबसे बड़ा इशू है। अगर बैंक निफ्टी पे सेपरेट स्टॉक होते, निफ्टी के अंदर 50 के अंदर सेपरेट स्टॉक होते, कंप्लीटली अलग स्टॉक होते, तो ये इंडिविजुअली मूव करते। जबकि इनका मेजोरिटी पर्सन अब मिक्स में है, मतलब बैंक निफ्टी में एचडीएफसी बैंक है, एसबीआई है, यहाँ पे भी वही कुछ कुछ स्टॉक्स हैं निफ्टी 50 के अंदर। तो ये ना कहीं फिर सिमिलर ही मूव कर जाते हैं। तो इसके लिए अभी तक हम लोग को दोनों ऑलमोस्ट सेम मूव कर, जैसे बैंक निफ्टी थोड़ा सा नीचे ज्यादा करेक्ट हुआ, निफ्टी थोड़ा सा अपने आप को होल्ड कर रहा है, ये हो रहा है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी नीचे आया और निफ्टी ऊपर गया है, बहुत ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ये नहीं होता ज्यादा टाइम। जैसे बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली नीचे की तरफ जा रहा है और कंटिन्यूसली निफ्टी ऊपर की तरफ जा रहा है डेली चार्ट्स के अंदर, ये नहीं होता।
दोनों मिक्स हो ही जाते हैं। इंट्राडे के अंदर या परसेंटेज वाइज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, लेकिन कहीं ना कहीं सिंक हो जाते हैं, क्योंकि दोनों का कुछ कॉमन स्टॉक्स है। जब तक ये कॉमन स्टॉक है इस तरीके से बिहेव करेगा, अगर सेपरेट बन जाते हैं तो अलग बिहेव करता है। जैसे कभी कभी होता है ना, आईटी सेक्टर मूव नहीं किया है या फार्मा मूव नहीं किया है, या फिर कोई जो हैवी वेट स्टॉक नहीं है निफ्टी के अंदर, निफ्टी भले पॉजिटिव में होगा और एक कोई हैवी वेट स्टॉक्स नहीं है, वो सेक्टर नेगेटिव में भी जा सकता है, तब तब सिंक होगा। लेकिन ये जब तक ये एक ही दो चार स्टॉक है उनके अंदर, नहीं मूव करेगा। आने वाले टाइम में हो सकता है हम लोग को एक अच्छा प्रॉफिट इसके अंदर मिले। ओके। ओके। तो नेक्स्ट कौन से दिन क्लास रखे बताइए, वेडनेसडे या फिर थर्सडे? ये चलेगा राइट? मैं सेपरेट मैं थोड़ा सा लाइव मार्केट के ऊपर ज्यादा क्लासेस रख रहा हूँ, सो दैट क्या होगा, आप लोग लाइव मार्केट के ऊपर सीख पाओगे। ये फोकस मत करना ट्रेड करने मिलेगा या ट्रेड कर लेंगे, इससे कुछ नहीं सीखने वाले। मेरा बस ये है कि नहीं, मैं कैसे ट्रेड करता हूँ आपको बताते चलो, मेरा रिस्क कैपेसिटी, मेरा मनी मैनेजमेंट आप देखते चलो, एंड फिर उसके बाद आप लोग फिर उसको देख के कंटिन्यूसली देख देख के सीख पाओगे। उसको रिपीट अगर करना है तो आप वीडियो चला सकते हो, कल का मार्केट ओपन कैसे हुआ एंड और आप सुन सकते हो मैं क्या बोल रहा हूँ, उस तरीके का मार्केट चल रहा है तो आप प्लान कर सकते हो। वेडनेसडे कब क्लास लो? वेडनेसडे 6 महीने से प्रॉफिट में हो, क्वांटिटी बढ़ाने टाइम में डर लग रहा है। ठीक है, तो क्वांटिटी मत बढ़ाओ अभी, लेट द कॉन्फिडेंस राइज फर्स्ट। क्योंकि देखो मैं ऑप्शन सेल, देखो मैं 20,000 30,000 क्वांटिटी तक मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, और मैं चाहूँ तो 50,000 क्वांटिटी भी ले सकता हूँ, या फिर 40-45,000 ले सकता हूँ ये करके, लेकिन स्टिल मैं नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि होता है ना, वो आना चाहिए। अभी मुझे वो लग रहा है कि नहीं, मैं इतना रिस्क क्यों लूं, क्योंकि मैंने पैसे 20-20 25-25 30 रुपए ऑप्शन सेल करके नहीं बनाया, मैंने बड़े क्वांटिटी, मैंने बड़े प्रीमियम सेल करके बनाया है। तो अगर बड़े प्रीमियम सेल करता हूँ तो क्वांटिटी कम रहता है तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि नहीं, हाँ अभी मैं रेडी हो चुका हूँ कि नहीं, चलो 50 लाख और 60-70 लाख का भी लॉस होगा इंट्राडे में, चलेगा, मैं रेडी हो चुका हूँ। जब तक मैं रेडी नहीं हूँ क्यों लूँ अननेसेसरी, जस्ट बिकॉज पैसा है, नहीं। ये बहुत, ये एटीट्यूड में आप ट्रेडर नहीं बनोगे। हाँ, मैं 1 लाख 2 लाख क्वांटिटी ऑप्शन बाई कर सकता हूँ तो चलो बाई कर लेता हूँ, पैसा मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, पैसा तो आ रहा है। नहीं, ये मेंटेलिटी से ट्रेडर नहीं बनोगे, बस पैसा आ रहा है करके अगर ये करने लगे तो फंस गया। मैं स्टिल आज ऑप्शन बाई किया, आपने देखा होगा हाथ मेरा कितने क्वांटिटी मिल गया, 200 क्वांटिटी, जबकि मैं चाहूंगा तो 2,000 क्वांटिटी आपके सामने भी ले सकता हूँ। क्यों 200 क्वांटिटी है? क्योंकि ये क्वांटिटी से आप सीखोगे। 1,000 2,000 क्वांटिटी कौन बढ़ाता है ये सोचकर कि नहीं, हाँ क्वांटिटी बढ़ाने से प्रॉफिट मिलेगा, और जो सोच रहा है वो कभी ट्रेडर नहीं बन सकता। क्वांटिटी तब बढ़ना चाहिए जब अकाउंट साइज ग्रो हुआ है छोटे कैपिटल से। अगर 200 में मैं ट्रेड किया हूँ और मेरे पास 10 20 30 हजार बन चुके हैं, फिर मैं बोल रहा हूँ 400 क्वांटिटी, ये डिमांड हो चुका है कि नहीं, आपका पोर्टफोलियो बढ़ रहा है। आपको अगर आपका कैपिटल यूज करना है, यू हैव टू इंक्रीज योर क्वांटिटी, नॉट बिकॉज कि नहीं क्वांटिटी बढ़ाने से प्रॉफिट मिलेगा। ये तो बहुत बड़ा गलत फहमी है, पता नहीं कैसे आप बचोगे कि क्वांटिटी बढ़ा लेंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा, तो फंस ही गए है ना आप। दो जब पहले 200 में आप 10,000 लॉस करते थे, अगर 400 500 1000 क्वांटिटी करने लगे, एक एक 2.5 लाख 1.5 लाख चला जाएगा अकाउंट से। तो ये गलती कभी मत करना। पहले एक क्वांटिटी फिक्स रखो कि नहीं, 100 क्वांटिटी या 200 क्वांटिटी या 50 क्वांटिटी, जो भी कंफर्ट जोन है, क्या यहाँ पे कंफर्टेबल मिल रहा है, क्या यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है, मिला फिर नेक्स्ट स्टेप, मिला फिर क्या नेक्स्ट स्टेप, तब जाके आप ग्रो करोगे। अगर आपको डर लग रहा है क्वांटिटी बढ़ाने से, तो अभी रेडी नहीं हो, बेस्ट है, कोई इशू नहीं है, वेट करो थोड़ा टाइम, मार्केट तो हमेशा रहेगा। ओके। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग वेडनेसडे को क्लास लेंगे। मैं ट्राई करूंगा ये नेक्स्ट वीक के अंदर मैं एक आपका टाइम टेबल बना दूं कि नहीं, आने वाले टाइम में हम लोग और क्या क्या सीखने वाले हैं, सो दैट आप लोग, क्योंकि लास्ट हम लोग दिसंबर तक एक बनाए थे, जो पहले दिन से क्लास देख रहे हैं देनो कि नहीं, हाँ कौन से टॉपिक आने वाले हैं ऑप्शन सेलिंग के ऊपर, एंड बाइंग सेलिंग फ्यूचर ये कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि मैं ऐसे ही ट्रेड करता हूँ। मैं सेलिंग जब स्टार्ट भी करूंगा, हो सकता है कभी कभी ऑप्शन सेलिंग दिखा रहा होगा मैं बाई भी कर लूँ, और कुछ दिख रहा होगा मैं सेल। मुझे याद है ये अभी जो बैंक निफ्टी अभी जो हुआ था, मुझे याद है, मैं आपको बता भी दे रहा हूँ, जब मार्केट यहाँ पे ब्रेक किया राइट, ये लेवल पे ब्रेक किया, ये यहाँ से ब्रेक करना स्टार्ट, सॉरी ये जोन पे जब ब्रेक किया, ओके, मैंने 47,000 का कॉल, सॉरी पुट, 47,000 का पुट मैंने, आई थिंक 9 रुपए के एवरेज पे मैंने खरीदा था, दैट टू 1 लाख क्वांटिटी खरीदा था। क्यों?
क्यों 1 लाख क्वांटिटी खरीदा? क्योंकि अगर कुछ भी हो जाता है, कितना लॉस होगा? 9 लाख लॉस होगा। और मेरे पास ऑप्शन सेलिंग के, कॉल ऑप्शन की सेलिंग के पोजीशन समवेयर अराउंड हायर लेवल पे, समवेयर अराउंड इस जोन पे आसपास कहीं पे होंगे। तो दैट मीन मुझे 30-40 लाख मुझे ऑप्शन सेलिंग में दिख रहा था, और मैंने ऑप्शन बाइंग इसलिए किया कि यहाँ प्रॉफिट दिख रहा है 10 लाख, यहाँ पे मैंने इस जोन पे किया था। ओके, मार्केट नीचे की तरफ आया, ये नीचे की तरफ गया, वो 9 से 10-11 रुपए गया। उसके बाद मार्केट गैप अप भी खुला तो भी 9 रुपए में ही खुला था, क्योंकि प्रीमियम जीरो नहीं होने वाला है उस टाइम पे। मैंने इतने प्रीमियम कम में खरीदे जिन्होंने। उसके बाद जब ये फॉल हुआ, राइट, ये 9 रुपए का डबल हो चुका था, 20, 21, 22, मुझे 10-12 लाख का प्रॉफिट भी दिखाया। उसके बाद ये रिवर्सल होना स्टार्ट हुआ इस तरीके से। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं, हाँ मुझे उस दिन 47,000 हो जाता, लेकिन वी डोंट नो जिस तरीके से सेल ऑफ आ रहा था, और ये जिस तरीके से 47,400 आ गया था, अगर और 100 पॉइंट आ जाता तो फिर ये 9 रुपए का प्रीमियम 50-60 रुपए हो जाते। अगर ये 50-60 रुपए हो जाता तो मुझे 50-60 लाख का प्रॉफिट भी हो सकता था। आप समझ रहे हो? अगर मैं प्रीमियम कम रख रहा हूँ, क्वांटिटी बढ़ा रहा हूँ, अगर प्रीमियम बढ़ रहा है, क्वांटिटी कम हो जाएगा। मैं इस तरीके से प्लान किया था, हुआ नहीं, ठीक है। तो मैंने 10 लाख मतलब मेरा मैंने 9 लाख लॉस नहीं किया। मैं आपको पहले बता, मैं कभी जीरो पे बुक नहीं करता, मैं 2-3 रुपए छोड़ देता हूँ। मैंने आई थिंक 3 या 4 रुपए के आसपास कुछ इसको बुक किया, समय 4 से मतलब 5 लाख के आसपास कुछ लॉस हुआ होगा, और इसके अंदर 30-40 लाख मिल गया। तो नेट टू नेट मुझे 30 लाख या 35 लाख या कुछ 30 लाख के आसपास पकड़ लो मिला। तो ये होता है ट्रेडिंग। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ऑप्शन बाइंग भूल जाऊंगा। ऑप्शन बाइंग मेरे माइंड में हमेशा से है यार। मैं मुझे जब ये मतलब क्या ना, विक्स 13, 14, 15 दिखता है, राइट, मेरे हाथ कंट्रोल ही नहीं होते। लेकिन मुझे सेलिंग का सिनेरियो चाहिए। बाइंग के सिनेरियो पे मैं ज्यादा बाइंग मतलब सेल नहीं करता। उस दिन सेलिंग का सिनेरियो बना था, इतना पिक्चर परफेक्ट दिखा था, पूछो मत। मुझे तो लग गया था कि नहीं, उस दिन मैं मतलब बाहर था, सुबह उठ कर ट्रेड कर रहा था, मुझे लग रहा था कि नहीं, आज जैकपॉट लगने वाला है, आज बड़ा प्रॉफिट मिलने वाला है। फिर उसके बाद मार्केट रिवर्स हो गया, फाइन, क्योंकि मार्केट यहाँ से सेलिंग आया। ओके, बड़ा कैंडल बना के सेलिंग आया, नेगेटिव क्लोज दिया, फिर फ्लैट खुल के ब्रेक भी किया, और दैट ने बड़े कैंडल में ब्रेक किया। मुझे लगा 1-2 कैंडल यहाँ रुकेगा, उसके बाद जो मोमेंटम मिलेगा, आई गोइंग टू बुक प्रॉफिट, या 50-100 रुपए मिल जाएगा। लेकिन नहीं हुआ। अभी मार्केट विक्स कितने में, अभी फिर से 13 रुपए या 14 रुपए के आसपास है, लेकिन सेलिंग का सिनेरियो नहीं है। तो इसके लिए मैं अभी ऑप्शन बाय करना पसंद नहीं करूंगा एक्सपायरी पे। मैं कब पसंद करूंगा? बड़े क्वांटिटी के साथ। अगर इमेजिन करो वेडनेसडे तक मार्केट आ गया यहाँ पे 47,000, वेडनेसडे तक, उसके बाद समझ इस जोन के आसपास आ गया, फिर उसके बाद मार्केट मस्त हम लोगों को ओपन हुआ है समझ 47,700 के आसपास ओपन हुआ। ओके, क्यों 700 के आसपास ओपन होना चाहिए? सो दैट क्या होगा, 500 तक का एक हम लोगों को राउंड लेवल मिलेगा। तब मैं सोच सकता हूँ इधर 500 का या 47,000 का मैं कुछ पुट बाय कर लूँ। नेगेटिव सेंटिमेंट होना चाहिए और विक्स कम होना चाहिए, तब एक कॉम्बिनेशन बन गया कि नहीं, एक बड़ा टारगेट के लिए। और अभी कुछ है नहीं, बस मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ, सेंटिमेंट दे रहा हूँ, किस तरीके से मैं प्लान करता हूँ। मार्केट ऊपर जा रहा है, एंजॉय योर इन्वेस्टिंग, एंजॉय योर ईटीएफ्स। मार्केट नीचे जा रहा है, एंजॉय योर ट्रेडिंग। क्योंकि मार्केट जब नीचे आता है, ट्रेडिंग में अच्छा प्रॉफिट मिलता है, ऊपर जब जाता है, इन्वेस्टिंग में कैप्चर कर सकते हो, इंट्राडे में बहुत डिफिकल्ट होता है। आप देख रहे हो आज कहाँ बाई कर लेते हैं। हम लोगों ने पूरा प्लान किया था बाई करने के लिए, लेकिन मार्केट ने एक कैंडल बना के फिर एंट्री ही नहीं दे रहा है। सेलिंग के लिए बार बार एंट्री दे रहा है, लेकिन सस्टेन नहीं कर रहा है, क्योंकि ये बाइंग का मार्केट है, इसलिए हर नीचे की तरफ बायर मिल जा रहा है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, लेट द डिसाइड। मंडे ट्यूसडे तक क्लियर हो जाएगा, वेडनेसडे तक हो सकता है हम लोग को एक बड़ा ट्रेड मिल जाए। ओके, डोंट वरी। तो वेडनेसडे हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन के लिए मैं फिर से कपिल एंड ऑल, मैं आपको फिर से एक लिंक प्रोवाइड करता हूँ। मैं जनरली क्लासेस के लिए जो न्यू लोग हैं उन लोग को पता नहीं होगा, जब भी ट्रेड मिलता है मैं मतलब क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूँ, मतलब एक लिंक प्रोवाइड करता हूँ, उसके अंदर डाल सकते हो। 1-2 क्लासेस होने के बाद फिर हम लोग उसको करेंगे। रिकॉर्डिंग इवनिंग तक मिलेगा, डोंट वरी। आई होप आपको समझ में आ गया। अच्छा लगा आज का सेशन? मजा आ रहा है। और पहले से मैं आपको बता चुका था, मार्केट अगर इस तरीके से दोनों साइड मूव कर चुका है तो मार्केट साइडवेज जा सकता है, कोई ट्रेड करके फायदा है नहीं आज। और ऑलमोस्ट अगर देखेंगे 10:30 हो चुका है, नो ट्रेड। कहीं पे भी ट्रेड कॉन्फर्मेशन के साथ नहीं है कि नहीं मैं ट्रेड ले लूं और बड़ा प्रॉफिट कमाऊं। छोटे छोटे स्कैल्प में भी मिलेंगे, लेकिन हम लोग स्कैल्प पहले सीखे, उसके बाद थोड़े से अभी ग्रोन अप हो चुके हैं कि नहीं, अभी थोड़ा 1:2 1:3 वाले ट्रेड देख रहे हैं। नहीं तो मॉर्निंग में स्कैल्पिंग में तो प्रॉफिट मिल चुका था, हु केयर्स के नहीं, 5-7-8 हजार मिल चुका है, या फिर 12-13 हजार मिल चुका है, दैट इज मोर देन एनफ। लेकिन अभी थोड़ा सा हम बड़े प्रॉफिट्स के लिए बैठ रहे हैं, सो दैट यू विल हैव एन आइडिया कि नहीं मैं किस तरीके से प्लान करता हूँ। ईटीएफ, निफ्टी बीज
फार्मा बीज, आईटी बीज, और एनी ईटीएफ, सेंसेक्स बीज, एनीथिंग चलेगा। ठीक है, तो चलो मैं सेशन ओवर कर रहा हूँ, फिर हम लोग कंटिन्यू मिलेंगे, और अगर अच्छा लग रहा है तो फिर प्ले स्टोर में थोड़ा सा आप रिव्यू कमेंट दे सकते हो, विच इज मतलब डेफिनेटली मुझे हेल्प होगा, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि ना आप लोगों को इन डेप्थ में सिखाऊं, सो दैट क्या होगा ना, आप ना एवरी फेज ऑफ मार्केट देख पाओ। आज अगर मार्केट यहाँ से नीचे चला जाता, हम लोग प्रॉफिट तो कमा लेते, सीख नहीं पाते, मैनेजमेंट सीख नहीं पाते। अच्छा हुआ मार्केट एक ही रेंज में चला रहा, सो दैट हम लोग पैनिक भी नहीं किए, एक्स्ट्रा ट्रेड भी नहीं लिए, क्या ही चला गया। आज अगर हम लोग 3 ट्रेड नहीं भी लिए तो भी कुछ गया नहीं हमारे हाथ से, मार्केट सेम लेवल पे ट्रेड कर रहा है, विच इज फाइन। और बैंक निफ्टी नेचुरली थोड़ा सा मैं ज्यादा ट्रेड करता हूँ, मैं उसको ज्यादा देखता हूँ, नो इशू। लेकिन जब भी हम लोग को निफ्टी दिखेगा या सेंसेक्स दिखेगा, उसके अंदर भी ट्रेड करेंगे। और सेंसेक्स थोड़ा सा मैं प्रेफर नहीं करता, फिर निफ्टी, निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये तीन चीजें बहुत अच्छे तरीके से फोकस हो सकता है। अभी इशू ये है ना, सेंसेक्स एंड ऑल, ये देख लो जहां से ये शार्प सेलिंग आया था उसी जोन के आसपास है, और बैंक निफ्टी, निफ्टी भी उसी लेवल के आसपास है। बैंक निफ्टी बस निकल गया है, तो उसके लिए थोड़ा सा होल्ड कर रहा है अपने आप को इसी लेवल पे बना रहा है, विच इज गुड। आने वाले टाइम में मिलेगा हम लोग को मार्केट एक अच्छा। ठीक है, हो सकता है ये मंथ थोड़ा सा वॉलेटाइल रहे, तो हम लोग को सीखने भी अच्छा मिलेगा। चलो ठीक है, मैं सेशन ओवर कर रहा हूँ, फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे वेडनेसडे को, फिर 9:05 से लेकर 9:10 के बीच में क्लास और एक रखते हैं। एंड मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट वीक तक आपको टॉपिक्स मिल जाए, क्या क्या आने वाले टाइम में सीखने वाले हैं, सो दैट आप उसी हिसाब से प्लान करो। एंड ये, बट सारी चीजें देखना, कोई एक क्लास मिस करोगे, हो सकता है कि नहीं उसके अंदर सबसे ज्यादा पॉइंट मिला हो, क्योंकि मैं कुछ चीजें मार्केट देखकर ही बहुत सारी चीजें प्लान होता है। ऐसे नहीं कि कोई पीपीटी चला दूंगा, भाई देखो ये है, ये प्रीवियस एग्जांपल है, ये एंड ऑल, नहीं। हम लोग जो भी देखते हैं, रिसेंट एग्जांपल्स देखते हैं, जो भी देखते हैं, ट्रेड्स देखते हैं, जो भी करते हैं, वो लाइव मार्केट के ऊपर हम प्लान करते हैं। सो इससे ज्यादा आपको लर्निंग और कहीं नहीं मिलने वाला। यू कैन ट्राई इट आउट, आप भले 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख खर्चा कर लो, कोई सामने बैठ के ट्रेड नहीं, मतलब ट्रेड इन द सेंस कोई सामने बैठ के दिखाने नहीं वाला है कि नहीं इस तरीके से मार्केट बिहेव करता है, इस तरीके से प्लान होता है, क्योंकि ट्रेडर बनना एंड बोलना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, तो ये समझ में रखना। ओके, कुछ क्वेश्चंस हैं मिस हो रहे हैं, मुझे समझना है, बहुत बड़े मतलब क्वेश्चंस है। ओके, ठीक है, हम सेशन ओवर कर रहे हैं, फिर हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू एवरीवन, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वेडनेसडे मिलेंगे, बैंक निफ्टी एक्सपायरी पे देखते हैं क्या उसमें रहता है। ओके, आज तो साइड चला गया, और थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिला हम लोगों को, नेगेटिव में तो नहीं है, पॉजिटिव में क्लोज हुआ, विच इज वेरी गुड। फिर हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू एवरीवन।